सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। तो आज की जो हमारी कक्षा है उसका हमारा मुख्य विषय है केनोपनिषद। केनोपनिषद जो है वो हमारे जो है 108 मुख्य उपनिषदों में से 10 मुख्य उपनिषदों की श्रेणी में आता है। तो इसका इसका ये है कि इसका महत्व कुछ अधिक ही होगा अन्य उपनिषदों से, या इसकी जो है हम कहेंगे इसकी जो बताने की जो शैली है वो इतनी सरल होगी कि जो अधिक अधिक से अधिक लोगों के मन के साथ में मैच करती हुई। तो जो केनोपनिषद जो है ये सामवेद के तलोकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में आता है। और इसके अंदर जो है मुख्य रूप से जैसे कि इसका नाम है केनो, तो इसमें जो केन शब्द जो आता है यह वास्तव में विचारणीय है कि इसी के ऊपर ही पूरा जो उपनिषद का जो सार है वह केन के ऊपर टिका हुआ है कि वास्तव में किसके द्वारा कौन सा तत्व ऐसा है या कौन सी शक्ति ऐसी है जो पूरे संसार को चलायमान है और जो प्रत्येक जीवों के भीतर विद्यमान है, जिससे सभी प्रकार के जो जड़ और चेतन प्राणी जो है वह जो है प्रभावित होते हैं। तो इसके अंदर जो है पूरा का पूरा जो है इसी के विषय में ही इसमें बताया गया है। अब इसमें जो है मुख्य रूप से जो है 4 खंड आते हैं। 4 खंड में से जो है 2 खंड लेने के बाद जो बाकी के जो 2 खंड होंगे वो आदरणीय भारती जी देंगे। तो इसमें जो हमारे जो 2 खंड जो हैं तो उनमें जो है उनमें क्या आया है, उनमें जो शुरुआत में जो है ये आया है कि जो गुरु शिष्य में जो आपसी जो एक संवाद हुआ है, तो जो उस संवाद के कारण जो है जो शिष्य की जो जिज्ञासा जो है वही वास्तव में जो है ज्ञान का मुख्य कारण बनती है कि जब जब तक शिष्य की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक जो है गुरु उन्हें ज्ञान जो किस प्रकार दे सकते हैं। तो आप ये देखिए कि यही जो जिज्ञासा ही एक ऐसी मात्र एक हम कहेंगे एक तरह की उमंग होती है, जो कि जो है बड़े-बड़े वैज्ञानिकों के लिए खोज का कारण बनती है। जो जो कि जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक जो कि जो है आधुनिक आविष्कार करते हैं और हमारे सामने उन आविष्कारों को लेकर के आते हैं, उनके पीछे भी जो मुख्य आधार जो है वह उनकी जिज्ञासा होती है उनकी। वह जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे। फिर वो जब वो चीज़ें जब जान करके और एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो उन्हें एक बहुत ही एक अद्भुत चीज़ मिलती है। तो इसी प्रकार जो है यह जो केनो उपनिषद जो है हमारा, वो उसका जो मुख्य आधार जो है वह शिष्य की जिज्ञासा ही बनती है। अभी आज के समय में हम जो पंचकोश में हमने जितनी भी तरक्की हमने की है, सभी साधक का जो है अपना-अपना स्तर होता है और पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं और जो है गुरु की जो कृपा जो होती है वह भी मुख्य रूप से होती है। परंतु उसमें जो है उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वह शिष्य की जिज्ञासा ही है। जितने जिज्ञासावान जिज्ञासावान हम होंगे और जितनी ही पात्रता का विकास हम करते जाएँगे, उसी के अंशों में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी के अंश में ही जो है हमें जो आगे जाकर के जो संतुष्टि जो प्राप्त होती है। तो जो भी कुछ हमें मिला या नहीं मिला वह जो है अपना ही हमारा जो कर्म होता है हमारा, और मुख्य रूप से इसमें जिज्ञासा मुख्य होती है। तो इसमें जो है अब अब जब वो कोई भी शिष्य जब जिज्ञासा जब करता है, तो उसके अंदर क्या आता है कि वह जो इस इसके माध्यम से जो है वह किसी भी समस्या का समाधान हम खोजते हैं। तो जब सभी समस्याओं का जो समाधान जो है, वह वास्तव में जो है हमें एक तरह से रूट कोज़ एनालिसिस करने पे मिलता है। जब हम ये कारण जानते हैं कि जो है इस रोग का या इस बीमारी का मुख्य कारण क्या है या इस समस्या का मुख्य कारण क्या है? जब तक हम उस पर कारण पर जब तक हम विचार नहीं करते या जब तक हम कारण तक नहीं पहुँच जाते, तब तक किसी भी स्तर का हमें समाधान मिले, वह अपूर्ण ही होता है। तो इसी प्रकार जो है इस उपनिषद में जो दिया हुआ जो ज्ञान जो है, वह जो है हमें मूल रूप तक उस स्थान तक पहुँचने के बारे में हमारा मार्गदर्शन करता है, जो सबका आधार है, जो सबका मूल है। और फिर इसी से ही जो है फिर हमारा आत्मीयता का विस्तार धीरे-धीरे होता जाता है। और और जो ये उपनिषद का जो मुख्य जो सार जो है, तो उसमें जो उसका जो मुख्य जो लक्ष्य भी हम मानेंगे, तो उसमें ये समझेंगे कि
इसके अंदर जो तत्व ज्ञान की जो प्राप्ति जो है, वह कैसे की जाए कि वास्तव में हर चीज़ का जो मूल आधार क्या है? तो और जो तत्व ज्ञान की जो प्राप्ति जो होगी, वह वास्तव में हमारे सूक्ष्म मनन चिंतन के आधार पर होती है। तो जैसे जो है जैसे हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव जो हैं, तो गुरुदेव ने जो है आइंस्टाइन को ऋषि बताया। वो अपने आप में इतना बड़ा वैज्ञानिक था और जो है उसको गुरुदेव जो है ऋषि कह रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि उसने जिस तत्व ज्ञान को पाया, जो अंत में जो उसके जो शब्द जो रहे थे, जो आइंस्टाइन के जो रहे थे, तो उसने जो है उसने जो उस स्तर के जो तत्व ज्ञान का जो पाया, उसके पीछे का जो मूल आधार जो है, वह जो है इसी उपनिषद के माध्यम से हमें समझ में आएगा हमें। तो हम देखते हैं कि अ, जब भी हम उपनिषद का अध्ययन जब हम करते हैं, तो वास्तव में हमें उनके अध्ययन में गहराई तक जाना चाहिए। क्योंकि एक श्लोक जो है, अब जैसे इसका पहला श्लोक ही अगर हम लेते हैं, तो जैसे उपनिषद का पहला श्लोक हमारा आता है कि किसके द्वारा यह मन प्रेरित किया हुआ है और वह अपने विषयों तक पहुँचता है और किसके द्वारा नियोजित किया हुआ यह श्रेष्ठ प्राण चलता है और किसके द्वारा प्रेरित की हुई वाणी से सभी मनुष्य बोलते हैं और कौन-सा अव्यक्त देव हमारे नेत्रों और कान में नित्य नियुक्त रहता है और जो है उनके जो कार्य जो है वह करता रहता है। तो यह जो एक श्लोक को अगर हम बार-बार ध्यान से पढ़ेंगे, तो वास्तव में यही एक श्लोक ही आत्मज्ञान देने के लिए पर्याप्त है। अगर हम जो है इसका हमें मिल जाए ज्ञान के माध्यम से, अपने भीतर से इसका उत्तर मिल जाए, तो हम ये समझेंगे कि हमने जो है आत्मज्ञान के हम काफ़ी करीब पहुँच गए। क्योंकि वास्तव में जब हम एंड रिजल्ट पर पहुँचेंगे तो अंत में जो है जब इसका उत्तर वही मिलेगा हमें कि इन सब का पीछे जो कारण है वही एक ही दिव्य शक्ति है। वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा ब्रह्म है, वो हमारा जो है किसी भी हम नाम से उसे पुकारें, भगवान है या किसी भी नाम से उसे हम पुकार सकते हैं। तो परंतु सिर्फ़ इस श्लोक को पढ़ने मात्र से ही जो है हमें उस तत्व की, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, इसका मनन-चिंतन हम अवश्य करते रहें, दिन-रात इसका मनन-चिंतन करें कि हमारे पीछे कौन है आखिर, कौन-सी शक्ति ऐसी है जो कि हमें जो है ये कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, कौन-सी शक्ति हमें गुरु से मिलाया है जिसने हमें और जिससे जो है सारे कार्य हम सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। तो इन्हीं के आधार पर जब दिन-रात जब मनन-चिंतन इस प्रकार होगा और मनन-चिंतन के आधार पर जब वह चीज़ हमारे व्यवहार में आने लगेगी, तो हमें वास्तव में ज्ञान होगा कि जो भी इसके पीछे जो सार तत्व है वह एक है। तो उसके पीछे जो जो सार तत्व जो है, जो कि मूल कारण जो है उसको पाने की जिज्ञासा ही हमारा जो है ज्ञान को पाने का मूल कारण बनती है। अब जैसे कि अब अगर हमें जो है इसके लिए हम फिर क्या माध्यम बनाएँगे, इसके लिए जो हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा और जो हमारे पाँचों कोशों को परिष्कृत करना होगा। तो जैसे-जैसे हमारे पाँचों कोश परिष्कृत होते जाएँगे, तो हम जो है उसके जो है मूल आधार तक पहुँचते जाएँगे। अब जैसे कि पहले हमारे जो है अन्नमय कोश में हम देखें, तो हमें जो है अपने शरीर में कोई भी जो रोग हमारे शरीर के भीतर ना हो, तो उसके लिए हमें जो है रूट कॉज़ एनालिसिस जब हम करते हैं, तो उसी से ही जो हमें सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो उससे जो है हमें ये पता लगता है कि जो है हम अपने दम पर जो है इनमें से हम क्या-क्या कार्य जो हम कर सकते हैं। तो जब हम जो है और इसी के माध्यम से जब हम जो है अगले कोशों में की भी जो है हम जो प्रैक्टिकल्स करेंगे और जो फिर हम प्राणमय कोश फिर इसी के माध्यम से हम जब अपने ध्यान के स्तर में परिवर्तन लाएँगे, ध्यान की गहराई में उतरेंगे और उससे जो हम उत्तर पाएँगे, उसको अपने व्यवहार में लेकर के आएँगे। तो हम ये समझेंगे कि वास्तव में जो है कोई एक अदृश्य शक्ति है, जो हमें जो है हर पल हमारे साथ है, हर पल हमें सहायता कर रही है। अब अगर हम ये देखें कि जो हमारा जो एक जो एटम है, तो एटम के भीतर जो है उसे कौन चला रहा है? उसकी सत्या वास्तव में क्या है? और क्या यह जो है मैं भी कर सकता हूँ इस कार्य को? तो यानी कि अगर हम जो है ये मान के बैठ जाएँ कि भई यह कार्य तो हमारे द्वारा ही ये कार्य हमने किया है। तो तो जो है अगर हमने किया है तो हमारी पावर कितनी है, हमारी शक्ति कितनी है? अगर हम जो है एक घड़ी के पेंडुलम को लें, पेंडुलम को अगर हम हिला कर के छोड़ दें, तो वह जो है थोड़ी देर पे घूमने के बाद अपने आप रुक जाएगा वो। तो थोड़ा रुक जाएगा, तो उसको भी जो है कंटिन्यू एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलाने के लिए भी एक उसमें जो है एक ऊर्जा की आवश्यकता है। वह ऊर्जा जो है वह हम बैटरी के माध्यम से या सेल के माध्यम से उसे घड़ी को देते हैं, तब वह पेंडुलम लगातार चलायमान है। नहीं नहीं तो हमारी शक्ति से जो है हम उसको तो हम जो है लगातार चला नहीं सकते हैं पेंडुलम को।
और अब देखिए जो और जो बड़े से बड़े जो जो ग्रह हैं, पिंड हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, तो इन सबको कौन चला रहा है? और फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर हम विचार करें कि जो एटम के भीतर जो इलेक्ट्रॉन जो इतनी तेज़ी गति से चक्कर लगा रहे हैं और वह अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं आ रहे, तो इनको जो है वह ज्ञान किसने दिया? इनको कंट्रोल वास्तव में कौन कर रहा है? तो ये सब चीज़ें जब गहराई में जाते हैं, तो उसका जब उत्तर जब हम पाते हैं, तो हमें लगता है कि जो है वह शक्ति का हमें आभास तो हो रहा है क्योंकि वह शक्ति हमारे भीतर भी विद्यमान है, आत्मा के रूप में विद्यमान है, उसी के भीतर ही परमात्मा भी बैठे हुए हैं। परंतु उस शक्ति को जो है हम अभी तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए या हम जान नहीं पाए उसको पूर्ण रूप से। तो हम जब धीरे-धीरे जब हम इसके बारे में और गहराई में जाएँगे तो हमें इसके जो है अनेकों जो तथ्य हैं, अनेकों मन के अनुरूप और सबके मन अपने-अपने अनुरूप कार्य करते हैं। तो इसके अनुरूप जो है हमें वह सब उत्तर भी मिलते जाएँगे हमें। अब हम इसके अंदर हम आगे देखते हैं तो अगर हम जो है यह मन में विचार करें कि मैं कौन हूँ और मैं धरती पर क्यों आया हूँ? मेरी वास्तविक सत्ता क्या है? क्या मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, क्या मैं अपने जीवन में वही कार्य कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ? तो ये सब जो मनन चिंतन जो हम करते हैं, तो ये वास्तव में जो है हमें प्रेरित करते हैं कि हम हमें अपना दिनचर्या और अपना जो है व्यवहार, आचरण सुधार करना चाहिए हमें। अगर हमें जो है उस तत्व को समझना है, तो हमें जो है इन सब चीज़ों को जानना चाहिए हमें उनको। क्योंकि आप ये देखिए कि जब हम थोड़ा-सा ऊपर उठते हैं, ऊपर उठने का अर्थ ये हो गया कि जब हम अपने चेतना का स्तर धीरे-धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो हमारे जो है ज्ञान के स्तर में भी वृद्धि होती जाती है। अब जैसे कि जो है अब जैसे कि कहीं से जो है तूफ़ान आने वाला है मानिए अब, तो तूफ़ान को जो है अब हमें जाँच करना है कि तूफ़ान जो है कितने समय में हम तक पहुँच जाएगा। तो जैसे-जैसे जो है हम ऊपर उठते जाएँगे यानी कि जैसे-जैसे जो है हम अगर जो है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और 10th फ्लोर और ऐसे जो है 20-30 फ्लोर तक पहुँच जाएँगे। तो हम जो है देख पाएँगे कि इतने ऊँचे स्तर पर हम देख पाएँगे कि तूफ़ान का जो है अभी कहाँ तक पहुँच गया है, वो उसको आने में कितना समय लगेगा। और इसके भी ऊपर पहुँच जाएँ हम जहाँ से जो है उसका जो है ओरिजिन है, तो हम जो सैटेलाइट के माध्यम से जब हम देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो है उस तूफ़ान को यहाँ तक आने में जो है वास्तव में अभी जो है कुछ दिनों का समय है या कुछ घंटों का समय अभी है शेष है अभी। तो उसके माध्यम से हम जो है सावधानी पूर्वक जो है अपने अंदर जो बचाव करना है यहाँ पर वो कर सकते हैं वो। तो इसी प्रकार ही जो है चेतना का स्तर भी इसी प्रकार कार्य करता है कि जैसे-जैसे हम अपने स्तर को ऊपर उठते जाएँगे, तो हम अपने भीतर की सूक्ष्म गतिविधियों को समझते जाते हैं। जैसे-जैसे हम अपनी सूक्ष्म गतिविधियों को समझते जाएँगे, तो वैसे-वैसे जो है हमारी बुद्धि विकसित होती जाएगी और एक एक जो है दूरदर्शी विवेकशीलता, जैसे तूफ़ान को दूर से देख कर के और हमने जो है 2 दिन के बाद वो तूफ़ान यहाँ पर आना है, तो हमने क्या-क्या प्रिकॉशन लेने हैं, वो हमने पहले ही ले लिए। इसी प्रकार जो चीज़ें जो सूक्ष्म में घटित हो रही हैं, वो आपको एक तरह के सिम्पटम्स मिल रहे हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। तो वो सब जब हम गहराई में जाएँगे, तो उसके उत्तर हमें जो है वहाँ से मिलते जाएँगे हमें। तो इस तरह हम जो है आगे आने वाले जो है सभी समस्याओं का समाधान अपनी दूरदर्शी विवेकशीलता से और चेतना के स्तर को ऊपर उठा कर के हम कर पाएँगे। अब इसमें जैसे आता है हमारा अब जैसे फिर इन श्लोकों में आगे आता है कि जो जो हमारा जो मुख्य जो मूल कारण जो है किसी भी कार्य को करने का जैसे कि जो है हमारे जो कान जो हैं, कर्नेंद्रिय जो हैं, उनका जो श्रोय जो है, उनका जो सुनने का जो माध्यम है, वो वास्तव में क्या है? और हमारा जो मन जो है वो जो किसके माध्यम से मनन चिंतन करता है? हमारी वाणी किसके प्रभाव से जो है वो है बोल रही है। तो इसके पीछे की जो है इसके पीछे की जो मुख्य जो ऊर्जा क्या है? तो फिर इसके बारे में जो है जब हमें जब उत्तर मिलता है तो जो है हम यह समझ पाते हैं कि वास्तव में जो मन जो है उसके पीछे भी कोई एक शक्ति कार्य कर रही है। जो कानों से जो हम सुन रहे हैं, उसके पीछे जो उसकी जो सुनने की जो शक्ति है, जो वह वास्तव में जो है वह जो है ब्रह्म की शक्ति है, हमें उसे ही हमें ब्रह्म जानना चाहिए हमें। क्योंकि जब व्यक्ति जब मर जाता है, जब उसके शरीर से जब प्राण जब निकल जाते हैं, तो भी उसके भीतर सारे अंग विद्यमान रहते हैं। पर उसके बाद भी जो है, उसके जो है उसमें सुनने की शक्ति नहीं रहती, ना उसमें जो है बोलने की शक्ति रहती है, ना ही उसकी आँखें कुछ देख पाती हैं। तो यानी कि इसके पीछे कोई और शक्ति जो कार्य कर रही थी, जो उसके भीतर अभी विद्यमान नहीं है, उसे छोड़ कर के जा चुकी है। तो यह सब मनन चिंतन करने से हमें जो है उसके भीतर जो गहराई तक जा कर के हमें हमें जो है अपने आप को सुधार करने का अवसर मिलता है। और फिर उसमें आगे आता है कि अगर हम और मनन चिंतन करें कि चलिए हम इसे और जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये शक्ति क्या है?
तो फिर इसमें जो है उपनिषदकार आगे बताते हैं कि जो हमारे जो पाँचों जो ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं उसके माध्यम से भी नहीं, और मन बुद्धि भी उसे जानने में सक्षम नहीं है, और वह इन सबसे परे है। तो क्योंकि आप ये देखिए कि मन और बुद्धि जो है, वह भी उसके पीछे भी जो कोई मूल शक्ति जो कार्य कर रही है, तो वह भी कोई और शक्ति है वह। तो उसके माध्यम से हम उस शक्ति को जानना चाहते हैं जो उसका कारण है। जो हमारे जो है मन का कारण है, हमारी जो है जो पाँचों जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिनको देखने, सुनने, बोलने, स्पर्श करने का जो भी कारण जो बन रहा है, हम जो है इन्हीं इंद्रियों से उसको जानना चाह रहे हैं। जबकि जो है इसको जानने की शक्ति हमें उसी शक्ति से हमें मिली है। तो इसको जो है एक अर्थ हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अ, ए जब एक जो संतान जब जब जो पैदा होती है, तो वो अपने माता-पिता को कभी नहीं जान पाती। जब तक जो है कोई अन्य व्यक्ति यह उसे नहीं बताता कि आपके माता-पिता ये हैं। तो जो है इसी प्रकार जो है, जो मन, बुद्धि और जो ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, जिसका जो जो कि ये समझिए कि ये जो है उस ईश्वर की संतान है, यानी कि उसी से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो वह उसे कैसे जान सकते हैं वैसे? तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है, यह जो श्लोक है यहाँ पर आया है। अब फिर उसके बाद जब आता है कि जो है तो वास्तव में ब्रह्म क्या है? तो जो ईश्वर क्या है? उसकी जो परिभाषा क्या है? तो उ उसके उसके लिए जो है उसके लिए फिर आगे आता है हमारे पास कि जो हमारी जो वाणी जो है, जो हमारी वाणी है, जो कि जिसके माध्यम से वाणी के माध्यम से जो है हम जो बोल रहे हैं, तो वह जो है वाणी जिसकी महिमा से जो प्रकट होती है, वह उसके पीछे जो उसी को हम ईश्वर माने। हम जो है अभी वाणी से जो है जो जो बोल रहे हैं और जिस ईश्वर का हम स्तुति कर रहे हैं, वह ईश्वर नहीं है। बल्कि वाणी ही जिसकी महिमा से जो है बोलने में सक्षम है, उसे ईश्वर मानिए। यानी कि उसका जो मूल आधार जो है, हमें ईश्वर समझना चाहिए हमें। और इसके बाद फिर आता है कि जो मन हमारा जिसके माध्यम से मनन चिंतन कर रहा है, तो वह जो है उसके पीछे की जो शक्ति जो है, उसको हमें जो है ईश्वर या ब्रह्म मानना चाहिए हमें। इसी प्रकार जो हमारा जो चक्षु है, हमारा जो श्रोय है, जो हमारा जो प्राण है, जिसके माध्यम से जो हमारा प्राण प्रेरित जो हो रहा है, जो उस प्राण को भी प्रेरित कर रहा है। तो जिससे हमारे जो प्राण प्रेरित हो रहे हैं, हम उसी को ही हमें जो है ब्रह्म का स्वरूप मानना चाहिए। अब उसका स्वरूप कैसा होगा और वो किस-किस क्रियाकलापों में होगा, तो यह हम जो है जब हम आंतरिक जो अपने अंदर जब उतरेंगे, अपने अंदर से जब इसका उत्तर मिलेगा, तो इसकी जो है एक सैटिस्फैक्टरी जो आंसर हमें मिल पाएगा। अभी सिर्फ श्लोक पढ़ने के माध्यम से जो है हम इसे पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। तो इसके लिए जो है हमें जो है और अधिक गहराई में हमें इसमें उतरना पड़ेगा। तो अब जो है इसमें हम देखते हैं कि अब हम आगे देखते हैं, तो इसमें हमारा जो आगे हमारा आता है कि ए अब जो हमारा जो खंड 2 जो हमारा शुरू होता है, तो खंड 2 में आता है कि अब जो आचार्य जो हैं, वो है ये प्रश्न रखते हैं कि अब है जो ब्रह्म के स्वरूप के बारे में मनन चिंतन चल रहा है यहाँ पर। तो ब्रह्म का जो स्वरूप जो है, वह वास्तव में जो है कैसा स्वरूप है उसका? और उसे जो है कौन जानता है, कौन नहीं जानता उसे? तो अब जो है आचार्य अपने शिष्य से कहते हैं कि यदि तुम यह मानते हो कि मैं ब्रह्म को भली-भाँति जान गया हूँ, तो तुम यह मानो कि तुम निश्चय ही ब्रह्म का तुमने अत्यंत अल्प अंश जाना है। क्योंकि उस परमात्मा का जो अंश तुम्हारे भीतर है, जो अंश संपूर्ण देवताओं के भीतर है और जो अंश संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, यह सब मिलकर के भी वह पूर्ण ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? और क्योंकि इसके बारे में जो है पुरुष सूक्त में आता है और भगवान नारायण इस बात को कहते हैं कि जितने भी अनंत-अनंत जो ब्रह्मांड है, जो करोड़ों अरबों-खरबों जो ब्रह्मांड है, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है मेरे जो है 1/4 हिस्से में आता है। 3/4 हिस्सा तो इससे कहीं छूता भी नहीं। मतलब कि वह जो है उसके बारे में तो कोई कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि हम सिर्फ़ उसी के बारे में जानते हैं जो हम देखते हैं, जहाँ तक हम जो है देख पा रहे हैं, और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, किसी भी माध्यम से देख पा रहे हैं, उसका भी तो अंत नहीं जान पा रहे हैं हम। उसका अंत भी हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि इस ब्रह्मांड को जो हमें जो दिखाई दे रहा है, इसका अंत कहाँ पर है? तो इसका अंत आज तक कोई नहीं खोज पाया। तो यही जब 1/4 हिस्सा ही जब हम पूर्ण नहीं जान पाए, तो शेष जो 3/4 हिस्सा जो है, जो कि इससे कहीं परे है और जहाँ पर जो कोई हलचल ही नहीं हो रही यहाँ पर, तो वह जो है वह तो और भी परे है इससे। तो जब हम यही हिस्सा पूर्ण नहीं जानते, तो उससे कैसे जान सकते हैं हम? तो हम जो कभी भी यह नहीं कह सकते कि हम जो है ब्रह्म को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो इसलिए आचार्य अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम जो ये कह रहे हो कि तुमने ब्रह्म को जान लिया, तो यह निश्चय ही विचारणीय है
कि तुम जो है किस एंगल ऑफ विज़न से ये कह रहे हो कि यह जो है तुमने जान लिया तुमने। तो फिर उसके बाद जो है अब शिष्य इसका उत्तर देते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने ब्रह्म को भली-भाँति जान लिया ऐसा हम नहीं मानते और न ही ऐसा मानते हैं कि हम उसे पूर्णतः नहीं जानते। क्योंकि उसे हम जानते भी हैं, हम जानते हैं अथवा नहीं, पर ये दोनों ही उत्तर हमारे लिए अपूर्ण हैं। क्योंकि जो अल्प अंश में कह रहा है तो उसके जो है कुछ-कुछ अंश से हम एक-एक अंश के बारे में हम अलग से चर्चा करते हैं, तो हम ये जानेंगे। फिर अब आगे उन्होंने कहा कि हमारे इस कथन को वही जानता है, जो उसे जो यानी कि जो उसे जो है, जो उस ब्रह्म को जानता है। तो जैसे कि जो कथन उन्होंने कहा अभी, जो शिष्य ने अपने गुरु से कहा, उन्होंने कहा कि जो है हम ऐसा नहीं मानते कि हम उसे जानते हैं और ऐसा भी नहीं मानते कि हम उसे नहीं जानते। तो क्योंकि वास्तव में अगर हम जो है ब्रह्म को अल्प अंश में जानते हैं, तो यह वाक्य भी सत्य है। क्योंकि हमने जो ब्रह्म का जो स्वरूप देखा, जो हमारा जो चारों ओर विद्यमान है, जो हमारे भीतर विद्यमान है, प्रत्येक जीवों में विद्यमान है, उसे हम जो कुछ अंश के रूप में जानते हैं। और जो है उसे पूर्ण रूप से नहीं जानते, तो इसलिए ये भी कह दिया गया कि हम उसे जो है पूर्णतया नहीं जानते। तो यह बात भी सत्य है। तो और ये बताते हैं कि दोनों उत्तर ही अपूर्ण हैं। अब दोनों उत्तर जो अपूर्ण हैं, क्योंकि जो जानते हैं नहीं भी जानते, तो इससे जो है एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि वास्तव में ये जानता है या नहीं जानता। तो ये अपूर्ण उत्तर हमें दिया इस एंगल से हमें लगता है कि ये अपूर्ण है। क्योंकि जो उसका तो जो पसारा जो है वो बहुत विराट है, वो तो उसे तो कैसे जान सकते हैं उससे। तो अब जो है इस उत्तर के परिप्रेक्ष्य हम एक एंगल से और देखते हैं हम कि जब अ, जब जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जीवन काल में जब अपने जीवन के अंत समय में समुद्र के किनारे खड़े हुए थे और समुद्र के किनारे खड़े होकर के जब उनको जो है इतना अधिक मान सम्मान मिला, उनकी जो है चर्चा पूरे विश्व में रही कि उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया, जो कि जो है उन्होंने इतनी बड़ी जो खोज जो उन्होंने दी ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर के रूप में। और उन्होंने जो है पूरी विश्व ब्रह्मांड के लिए, आप मानिए कि पूरी धरती के लिए कितना बड़ा कार्य करके गए वो। तो जिसके माध्यम से जो है जो बाकी का जो जीवन भी कितना सरल हुआ, कितना आसान हुआ। ऊर्जा का एक इतना एक विशिष्ट रूप का एक एग्ज़ाम्पल देकर के वो गए कि जो मास और ऊर्जा में जो संबंध जो है, और उसके अलावा भी उन्होंने जो है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और इतने बड़े-बड़े कार्य उन्होंने किए। जो वो ये स्वयं आकर के कहते हैं कि समुद्र के किनारे खड़े हुए थे वो, और वो चारों तरफ समुद्र ही समुद्र देख रहे थे वो। तो उन्होंने जो है उसमें से एक बालू का एक कण देखा, उसमें जो है आप एक थोड़ी-सी मिट्टी उठाई, उसमें कण देखा उन्होंने। उन्होंने फिर उन्होंने यह कह कर के उन्होंने यह बताया कि जो है वास्तव में जो मेरा जो संपूर्ण ज्ञान जो है, इस ज्ञान की जो है लोग जो पूरे विश्व में चर्चा कर रहे हैं, वह सारा ज्ञान जो है, वह जो है इस समुद्र में जो विद्यमान जो है एक धूल कण के बराबर भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जब यह बात कही, तो उसने जो है ईश्वर की विराटता को उसने किस स्वरूप में देखा होगा उसने। उसने देखा कि एक तरफ तो जो है एक समय ऐसा भी आया था कि उसे लगने लगा था कि वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक है वो, इतना बड़ा उसने खोज करी, इतने बड़ी खोज किसी ने नहीं करी। परंतु जो हमारा जो अभिमान जो है, वह हमारा जो है तब हमारा जो है वो समाप्त हो जाता है जब हम ईश्वर की विराटता को जानते हैं। जब हम यह जानते हैं कि ईश्वर जो है कितना विराट है। और उसका जो स्वरूप के सामने जो हमारा जो ज्ञान है वो कितना छोटा है। जब जब एक एल ये इतना बड़ा वैज्ञानिक जब यह बात कहता है कि जो मेरा जो ज्ञान जो है वो समुद्र में जो विद्यमान जितनी भी धूल है, उसके कण के बराबर भी नहीं। तो हम यह समझ सकते हैं कि हमें जो है अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो भी ज्ञान हमें मिले, किसी भी रूप में मिले, तो वह जो है उसका आशीर्वाद समझ कर के हमें लेना चाहिए और हमें जो है वह ज्ञान जो है अन्यों को बाँटना चाहिए। अब फिर इसमें आगे आता है कि जो यह मानता है कि वह जो है ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा जो आ रही है, तो अब आगे आता है कि जो ब्रह्म को जानने में नहीं आता, वही ब्रह्म को जानता है। जो यह कहे कि जो है ब्रह्म तो वास्तव में जो है हमारी समझ से परे है। जैसे कि अक्सर जो है, जो कबीर तुलसीदास ने जो है उनके बारे में जितना जो बखान जो किया और सूरदास जी ने जो किया, तो जो भक्ति भाव में जो उन्होंने किया, तो जो है वो ये कहते थे कि उसके बारे में व्याख्या जो है मैं मुँह से नहीं कर सकता। इसलिए अधिकतर समय जो है वह शांत ही रहते थे वे, और अपनी भक्ति में ही उसी गहराई में डूबे होते थे वो। तो हम यह समझ सकते हैं कि जो ये कहता है कि ब्रह्म तो जानने में आता ही नहीं, वह ब्रह्म को जो है काफ़ी हद तक जानता है। जो कि उपनिषदों में जो ये शब्द जो आए हैं, तो हमें ये समझना है, क्योंकि वह जो है, वह जानता है कि जो जो वो जान रहा है, तो उसकी व्याख्या जो है वह वाणी से नहीं कर सकता वो। और जो है उसको कितना भी करेगा व्याख्या वो, तो वो पूर्ण रूप से तो उसे बता ही नहीं पाएगा उसे वो। और आगे आगे आता है कि जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ,
कि मैंने तो ईश्वर के कई रूपों को देखा मैंने जो ईश्वर के जो है उसकी 4 भुजाएँ और ये सब होता है, तो उन्होंने कई रूपों में देखा। जो इस तरह जो बात करता है, तो जो है वह जानने का जो अभिमान करने वालों के लिए वह ब्रह्म वास्तव में जाना हुआ है ही नहीं। जो यह जान रहा है कि मैंने ईश्वर को जान लिया, तो उसके लिए जो है उसका यानी कि उसका जो है अभिमान है, वह अहंकार है, तो उसके माध्यम से जो है हम ये समझिए कि वह जो है उस अंशों में नहीं जानता, जिस अंशों में वह व्यक्ति जानता है, जो यह कह रहा है कि जो है वास्तव में ब्रह्म जानने में नहीं आता। तो अब हम देखिए इसको एक और एंगल से देखते हैं हम। अब हम जो है अगर हम जो है पीएचडी की बात करें, अगर हम जो है कोई भी व्यक्ति पीएचडी कर लेता है, तो जो पीएचडी करने के बाद में पीएचडी जो है जैसे हमारे 5 हमारे महाभूत हैं, तो अभी जो है इन 5 महाभूतों से संबंधित जो है जो भी पीएचडी जो हो रही है या इसके अलावा जो 24 जो तत्व हम कहेंगे, तो अभी जो है पीएचडी कितनी शाखाएँ होंगी मतलब एक हम किसी एक विषय को लेंगे, एक विषय में आपको हज़ारों शाखाएँ मिल जाएँगी आपको। और उस हज़ारों शाखाओं में जैसे-जैसे जो है जो तत्व ऊपर उठते जाएँगे, जैसे अभी तो हम स्थूल तत्वों के विषय में खोज कर रहे हैं। स्थूल से जैसे-जैसे जो तत्व हमारे सूक्ष्म होते जाते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जब आकाश में जब हम कोई व्यक्ति जो पीएचडी करता है, तो उससे संबंधित कितने ही विषय जो हैं, कितने ही रहस्य अभी तक अनसुलझे हैं। तो अभी तक जो इतने रहस्य जो अनसुलझे हैं, अब अगर किसी ने पीएचडी करके यह अपने आप को कोई कहता है कि मैंने इस विषय में पीएचडी की है और मैंने जो है इसको पूर्ण रूप से जान लिया, तो वह कितना जानता है आप समझ लीजिए कि जब लाखों विषय हमारे सामने विद्यमान हैं, लाखों, करोड़ों, अरबों विषय और उसका कोई अंत नहीं है उन विषयों का। तो उस विषय में से किसी एक विषय के बारे में अगर उसने जाना तो उसने कितना जाना उसने? तो यह भी वास्तव में विचारणीय है। तो इसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते पीएचडी करने के बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि हमने जो है अपने विषय को पूर्ण रूप से जान लिया। क्योंकि इसके लिए हम एक शब्द और देखते हैं। एक इंग्लिश में एक जो है धारणा आती है, उसमें एक बहुत अच्छा एक वाक्य जो है किसी ने कहा था। उसमें जो है एक्सपर्ट की डेफिनिशन बताई गई थी कि वास्तव में एक्सपर्ट कौन है? तो उसके अंदर आता है कि आप देखिए ध्यान दीजिए इनके इनके एक-एक शब्द जो है ना जो है वो अपने आप में जो है काफ़ी अधिक जो है वो वो गहरे तक उतरते हैं। हम अगर अंतर्मन में उन्हें लेके जाएँ तो उनका जो है गहराई में उसका अर्थ समझ में आता है। तो एक्सपर्ट की डेफिनिशन आई थी कि एक्सपर्ट इज़ वन who knows more and more about less and less until he knows everything about nothing। तो इसमें कितनी गहरी बात हमें आती है कि एक्सपर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट वो है जो कि जो है ही नोज़ मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस जो कि जिस विषय के बारे में अभी जो है किसी को ज्ञान नहीं है उसके बारे में वो अधिक-अधिक जानता है और उसके बारे में जो है वह सब कुछ जान गया जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। मतलब वो आपको आँखों से दिखाई नहीं दे रही और अन्य लोगों की अनुभूति में नहीं आ रही, वह उसके विषय में सब कुछ जान गया, तो उसको एक्सपर्ट मानेंगे। तो ऐसा एक्सपर्ट आज के समय में वास्तव में कौन है? यह विचार करें। ऐसा तो कोई पीएचडी करने के बाद भी जब जहाँ पर वो पीएचडी में अपने विषय को छोड़ता है, उसके बाद भी जो अनेकों लोग उसमें खोज करते हैं। अब गुरुदेव ने जो है एक वाङ्मय लिखा, एक वाङ्मय में जो है हज़ारों लोगों ने पीएचडी कर डाली और अभी भी और हज़ारों लोग उसपे जो है अपना शोध कार्य कर भी रहे हैं अभी। तो ज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं है। तो इस प्रकार हम ये अभिमान कभी ना करें कि हमने उस ब्रह्म को जान लिया, क्योंकि ब्रह्म अनंत है, इसी प्रकार ज्ञान भी अनंत है। अब इसके बाद फिर बाद में आता है कि जो है वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करता है और आत्मा या आत्मज्ञान के द्वारा मनुष्य जो है उस बल को प्राप्त करता है, तो उसी बल के माध्यम से वह फिर जो है परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने में समर्थ होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो है अब हमें अपना अंतिम लक्ष्य मिल गया। जो श्लोक हमने जब सबसे पहले-पहले श्लोक जो इस उपनिषद में आया था, जो खंड 1 में आया था कि वास्तव में किसके द्वारा यह मन प्रेरित हो रहा है, यह सब कौन कार्य कर रहा है। तो अंत में जब हम आते हैं कि इसके पीछे जो हमारा आत्मा ही है हमारा। जब आत्मज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, तो उस आत्मज्ञान से जो हमें जो एक आत्मबल मिलता है, फिर उसके माध्यम से जो है हम जो है परमात्मा को पा लेते हैं। तो हम जो है आत्मा परमात्मा का जो पूर्ण जो ज्ञान जो है, वह जो है इस माध्यम से जो है हमें समझ में आता है कि जो पहले के समय में जो गुरुकुल जो होते थे, तो इसी ज्ञान को पाने के लिए ही वे लोग वहाँ गुरुकुल जाया करते थे। और इसी ज्ञान के पीछे ही जो है आज का जो भौतिक फिज़िक्स है हम कहेंगे, वो इसी ज्ञान को पाना जाता है वो भी। पर उनके लिए शब्दावली अलग है। शब्दावली क्या है उनके लिए? वह जो है जिस आत्मा को जब हम जिसको आत्मा और परमात्मा कह रहे हैं, वह जो है उसी आत्मा को गॉड पार्टिकल कहता है। और आज के समय में जो है उस गॉड पार्टिकल की ही खोज जो है सभी वैज्ञानिक कर रहे हैं। वह ये मानते हैं कि कोई तो एक ऐसा तत्व है जिस तत्व से मिलके सारे तत्व बने हैं और उस तत्व की अगर हमने खोज कर ली तो हम सब तत्वों को अपने लैब में अपनी प्रयोगशाला में ही बना पाएँगे। तो इसलिए वो ऐसे एक तत्व की खोज कर रहे हैं
जो जिस तत्व की जो है खोज करने से जो है उनसे वो तत्व बना पाएँगे और जो सबका जो मूल कारण है, वो मूल आधार है। तो वास्तव में जो है वह चीज़ जो है जो भौतिक आधार पर अगर उसे जानना चाहेंगे तो वो तो उसे कभी नहीं जान पाएँगे। तो उसके लिए वो कुछ अध्यात्म की भी सहायता ले रहे हैं, अध्यात्म मार्ग पर भी जो कुछ वैज्ञानिक चलते हैं, तो उसके माध्यम से भी उन्हें एक जो है एक एंगल ऑफ विज़न मिलता है कि अभी हमारी खोज कहाँ तक हो गई और अभी कहाँ तक करना है। क्योंकि ये सभी की सभी चर्चाएँ जो हैं हमारे जो है हमारी उपनिषदों में पहले से ही इनकी चर्चाएँ हो चुकी हैं। तो उस ज्ञान को जिसको वो गॉड पार्टिकल कह रहे हैं, जो कि एक सूक्ष्म कण जो कह रहे हैं जिसको जिससे कि सारी सृष्टि बनी है, तो उसको जो है हमारे जो ऋषि-मुनि जो है वो पहले से ही पा चुके हैं उस ज्ञान को वो। वो पहले तो इसलिए जो है उनकी सहायता से जो है उनको रिसर्च करने में, खोज करने में उन्हें काफ़ी जो है वो मदद मिल रही है। तो इस प्रकार हम ये जानते हैं कि हम भी जो है इसी प्रकार इस मार्ग पर चल के हम आत्मज्ञान पाएँ तो इससे जो है हमारे हमें हमें जो है हमें ऐसा लगेगा कि हमने सब कुछ पा लिया। प्रत्येक समस्याओं का समाधान जो है वह इसी में ही निहित है, कि जब जो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान जो है, वो वह इसी में ही निहित है। और जिसने जो है परमात्म ज्ञान को पा लिया, आत्मज्ञान को पा लिया तो उसने अपने जीवन वो के लक्ष्य को साध लिया। यानी कि जो जीवन का लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति, वो उसने जो है अपने जीवन में पा लिया और जो इस जीवन में नहीं पा पाया तो वह ये मानेगा कि उसने जो है अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय गँवा दिया। तो फिर उसे पुनर्जन्म लेकर के वो बार-बार उस धरती पर आना पड़ता है। तो यही जो है इस उपनिषद के जो 2 खंडों का जो सार है और यही के साथ ही जो है मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अब आगे की जो कक्षा जो है वो आदरणीय भारती दीदी है। जी, प्रणाम अमन भैया। जी, प्रणाम भारती दीदी, सभी को प्रणाम। प्रणाम नितिन भैया, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरीके से पहला और दूसरा अध्याय समझाया केनोपनिषद का। अब हम आगे चलते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव और गुरु सत्ता को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम, और सभी साधक भाई बहनों को भी प्रणाम। तो तीसरे और चौथे अध्याय में केनोपनिषद में एक कथा के माध्यम से देवताओं के अभिमान तथा मान मर्दन के लिए ब्रह्म यक्ष रूप में आते हैं। और ये मैं पढ़ के पहले बाद में चर्चा करेंगे। पहले तृतीय खंड पढ़ते हैं। तो उस ब्रह्म ने देवों को निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु देवों को उस विजय का अभिमान हो गया और वो इस विजय को अपनी ही महिमा का प्रभाव समझने लगे। उन ब्रह्म ने देवों के उस अहम भाव को जान लिया और तब उनके सामने वह यक्ष रूप में प्रकट हुआ, परंतु देवगण उसे नहीं पहचान सके और कहने लगे, यह दिव्य यक्ष कौन है? देवों ने अग्नि से कहा, हे देव, आप पता लगाइए कि यह कौन है। इस पर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। अग्निदेव तेजी से दौड़कर यक्ष रूप ब्रह्म के पास पहुंचे। यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? इस पर अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूं, मुझे ही लोग जात वेदा कहते हैं। यक्ष ने अग्निदेव से पूछा, आप में क्या शक्ति है? ऐसा पूछ जाने पर अग्निदेव ने कहा, मैं चाहूं तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे भस्म कर सकता हूं। तब यक्ष ने अग्निदेव के समक्ष एक तिनका रखकर उसे भस्म करने के लिए कहा, परंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी उसे जलाने में समर्थ नहीं हुए। तब वे वहां से लौटकर देवों से कहने लगे, मैं इस दिव्य यक्ष को जानने में असमर्थ रहा। तदंतर देवों ने वायुदेव से कहा, हे वायुदेव, इस रहस्य का आप ही पता लगाए। उस दिव्य यक्ष के विषय में पता लगाना उन्होंने स्वीकार किया। वायुदेव द्रुत गति से दौड़कर उस यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष द्वारा परिचय पूछा गया, आप कौन है? वायुदेव ने कहा, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ, मुझे हिमातृश्व कहते हैं। यक्ष ने पूछा, आप में क्या सामर्थ्य है? वायुदेव बोले, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उसे उड़ा ले जा सकता हूँ। तब उस यक्ष ने उनके सामने तिनका रखकर उसे उड़ाने के लिए कहा, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वायुदेव उसे उड़ा सकने में समर्थ नहीं हुए। तब वहां से लौटकर उन्होंने देवों के सामने
उस यक्ष को समझ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब देवों ने इंद्रदेव से कहा, हे भगवान, आप ही इस बात का पता लगाए कि यह यक्ष कौन है। इंद्रदेव ने यक्ष के विषय में पता लगाना स्वीकार किया और यक्ष की ओर दौड़े, परंतु इंद्रदेव के वहां पहुंचते ही यक्ष अंतर्धान हो गए। तब इंद्रदेव उसी आकाश में स्थित अतिशय शोभावती भगवती हेमवती उमा देवी के पास गए और उनसे पूछने लगे, यह अक्ष कौन था? उमा देवी बोली, हे, वे ब्रह्म है। उनकी विजय को तुम लोगों ने अपने अहम भाव से अपनी विजय मान लिया था। देवी उमा के इस उत्तर से इंद्रदेव ने स्पष्ट समझ लिया कि वह दिव्य यक्ष निश्चय ही ब्रह्म थे। ये तीनों देव अग्नि, वायु और इंद्रदेव अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति के रूप में इन्हीं देवों ने सर्वप्रथम समझा और ब्रह्म का निकट से साक्षात्कार किया। निकट से ब्रह्म का स्पर्श करने से, सबसे पहले जान लेने से इंद्रादि देवगण अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत बिजली के चमकने और पलक के झपकने से जैसा होता है। इसे उसका सूक्ष्म अधिदैविक संकेत समझना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझना चाहिए कि मन जो ब्रह्म के पास जाता हुआ सा प्रतीत होता है और ब्रह्म का स्मरण करता हुआ सा लगता है तथा ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प करता हुआ सा भासित होता है। समस्त प्राणी उस ब्रह्म से प्रेम करते हैं और उससे पाना चाहते हैं। वह तद्वत नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म के इसी तद्वन स्वरूप की सभी को उपासना करनी चाहिए। जो साधक ब्रह्म के इस स्वरूप को जान लेता है, उसे सब प्राणी अपना प्रिय मानने लगते हैं। हे गुरुदेव, हमें ब्रह्म विद्या स्वरूप उपनिषद का उपदेश दे। तब उन्होंने कहा कि अभी तक जो कुछ भी कहा गया है वही ब्रह्म विद्या है। तुम्हें निश्चय ही मैंने ब्रह्म विद्या सिखा दी है। तपस्या, मन एवं इंद्रियों का नियंत्रण तथा आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म, यही ब्रह्म विद्या प्राप्ति के आधार है। वेद में इस विद्या का सविस्तर वर्णन है। सत्य स्वरूप ब्रह्म ही इस विद्या का प्राप्य लक्ष्य है। इस ब्रह्म विद्या के रहस्य को भली भांति जानने वाला साधक अपने समस्त पाप समूह को विनष्ट कर अविनाशी, असीम एवं सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इति केनोपनिषद समाप्त। तो ये उपनिषद में जैसे कि नितिन भैया ने पहले और दूसरे चैप्टर में ब्रह्म का स्वरूप और उसको पाने की रीत भी बताई। तो ये तीसरे और चौथे अध्याय में कथा के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये जो हमारा अहंकार है और जो हमारे आत्मा के ऊपर हम अहंकार का जो पर्दा लगा देते हैं, उसी से हमारी जो परम चेतना है उसे हम पहचान नहीं पाते। तो ये इस असुरों पर जब देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली, तो वो मानने लगे कि उनको गर्व होने लगा कि अरे, हमारे बल से हमने ये विजय प्राप्त कर ली। मगर देवताओं का बल किससे होता है, वो उन्होंने नहीं सोचा। अब देवता तो देवता है, मनुष्य से ऊपर है। वो भी भूल गए कि उनका ओरिजिन क्या है, ये बल कहाँ से आता है, विजय किसकी है। तो हम तो मनुष्य है, हम भी भूल जाते हैं, बुलकड़ी में पड़ जाते हैं कि हम अपना खुद का स्वरूप भूल जाते हैं। तो कथा के माध्यम से ये बतलाया जाता है कि ये जो अहंकार है, अभिमान है, जिसे हम ईगो कहते हैं, ये हमें संपूर्ण तरीके से त्याग देना चाहिए। अभिमान और स्वाभिमान डिफरेंट है। अभिमान वो एरोगेंस है जिसमें कर्तापन का भाव है। हम अपने आप को डूअरशिप देते हैं कि हम करता है। तो हमारे मन, बुद्धि और अहंकार को शरीर के साथ जोड़ के आउटवर्ड हो जाते हैं। तो स्वाभिमान में क्या होता है कि हम जो हमारी फर्म बिलीव्स है
वो अपने आप में हो, सत्य में हो, तो हम उस पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, तो वो स्वाभिमान होता है। तो अभिमान और स्वाभिमान में थोड़ा डिफरेंट है। तो किसी को भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान हमें ब्रह्म तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे कि भैया ने बताया, कानों को सुनने की शक्ति कौन देता है, आंखों को देखने की शक्ति कौन देता है, मनन किस किस क्षमता से करता है, ये सब शक्ति परमात्मा की, ब्रह्म की, आत्मा की होती है। तो हमें कभी भी अपने खुद के स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए, परमात्मा में हमेशा स्थिर रहना चाहिए। अब जब हम कर्तापन का भाव रखते हैं, तो हम आउटवर्ड ही हो जाते हैं कि और जो भी कार्य का जो रिजल्ट आता है, तो वो हमें बांधता है। तो कर्म और कर्म फल, ये दोनों हम फिर से संसार की ओर ले जाता है। तो हम बर्थ और डेथ के साइकिल में फिर पुनरावर्तन में बंधे जाते हैं। और जब हम कर्म योग में रहकर कार्य करते हैं, तद्भाव से कार्य करते हैं कि परमात्मा, ये शरीर परमात्मा का है, ये वेहिकल है, ये शरीर हमारा नहीं है, परमात्मा का है। परमात्मा का कार्य करने के लिए हमको ये दुनिया में भेजा गया है, और परमात्मा ही हमारे पास कार्य करवा रहा है। तो हम डूअरशिप की ओनरशिप नहीं लेना चाहते। जब हम ये भाव से कार्य करें कि ये परमात्मा का कार्य है, तब हम वो कार्य फल का भी हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो कार्य फल का लेना देना नहीं होता, तो फिर हमें उसका जो रिजल्ट आता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो हम बंधते नहीं है, तो हम फिर मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है, दो रास्ते बताए हैं। यहाँ केनोपनिषद में भी उसमें दो रास्ते बताए हैं, प्रेयस और श्रेयस के। तो यहाँ केनोपनिषद में उसे प्रेयस को पतित बोला है, जो हमें वर्ल्ड की ओर खींचे जाता है, बांधता है। और प्रेषितम को श्रेयस, कि जो हम लोग कल्याण की भावना से बिना कोई अपेक्षा से कार्य करते हैं, तो वो श्रेयस है। तो भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि कर्मयोग और ज्ञान योग। कर्मयोग में हम हमारे मन को प्योरीफाई करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। शुद्धिकरण कर्म योग से होता है कि हमें कर्म बांधता नहीं है फिर। और जब मन शुद्ध होता है, एकाग्र होता है, तो हम फिर ज्ञान योग के रास्ते में तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरे अध्याय में अहंकार का जो देवताओं को अभिमान हो गया था, उससे नष्ट करने के लिए ब्रह्म यक्ष का स्वरूप लेके आते हैं और बताते हैं कि हाँ, तुम सारी पृथ्वी को जला सकते हो, ऐसा तुम्हें अभिमान है। तुम सारे पृथ्वी पर से सब कुछ उड़ा सकते हो, ऐसा तुम्हें अभिमान है, ऐसा वायु देवता को बोला नहीं, मगर ये बताया कि अगर ब्रह्म की इच्छा नहीं है, तो तुम तिनका जला भी नहीं सकते और तिनका उड़ा भी नहीं सकते हो। तो ये परमात्मा की शक्ति को हमें कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। तो तीसरे अध्याय में अभिमान के बारे में एक और बात बताती हूँ कि आप सबको तो पता है कि रावण कितना महाबली था, महाज्ञानी था। वो शिव भक्त था, वो भक्ति मार्ग में पूर्ण था, ज्ञान मार्ग में भी पूर्ण था, और हठ योगी था, बलवान था। उसने शिव भक्त था, शिव स्तोत्र भी उसने लिखे, मगर उसमें अहंकार था। वो अहंकार उसे जीतने नहीं देगा। तो जब राम अयोध्या पहुंचे, तो माता कौशल्या ने पूछा कि हे राम, तुमने रावण को मारा? तो राम ने कहा, नहीं माँ, मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने मारा है। उसके मैं पना, उसका आईपन, उसका मैंपन
वो ही उससे मारा, क्योंकि उसकी वाइफ तो कितनी बार समझाया कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मंदोदरी बहुत कहती थी रावण को, मगर वो नहीं समझा। तो हमें देवताओं भी ऐसा कर सकते हैं, ज्ञानी पुरुष भी ऐसा करते हैं। तो इसी माध्यम से, कथा के माध्यम से परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि हमें कोई भी बात का अभिमान करना नहीं चाहिए। तो चौथे अध्याय में बताया है कि कैसे ये इस ब्रह्म को पाया जा सकता है। तो तद्वन छठे श्लोक में, चौथे अध्याय के छठे श्लोक में तद्वन आया है। तो तद्वन ये भक्ति रस है, जो ब्रह्म का ही नाम है और अखंड आनंद है। अखंड आनंद कैसे पाया जाता है, और आचार्य शंकरा ने उसे भक्ति रस कहा है। तो अखंड आनंद पाने के लिए कौन सी तपस्या करनी, कौन से क्रियाएं करनी है, तो वो 8वें श्लोक में बताया है। 8वें श्लोक में अगर आप देखें तो उसमें तपस्या है। तपस्या यानी कि हमारा अन्नमय कोश मन है, तो मन हमारा मनोमय और प्राणमय कोश को कवर कर लेता है। और फिर उसमें इंद्रियों का नियंत्रण भी बताया है। तो इंद्रियों का नियंत्रण हम प्राण से करते हैं, प्राणमय कोश से। तो हमारा ये जो 5 कोश की जो क्रियाएं हैं, 19 क्रियाएं, तो वो हमें हर रोज करनी चाहिए। और फिर उसमें आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बोला है। तो ये हमारा कर्मयोग है। तो ब्रह्मानंद की इस परम सुख का बोधत्व करने के लिए हमें जो पंचकोश की 19 क्रिया है उसका डेली अभ्यास और मन लगा के ऑनेस्टली करना चाहिए। तभी हम ब्रह्मानंद का परम सुख पा सकेंगे। और जब हमें ये बोधत्व होता है कि यहाँ दूसरी सत्ता है ही नहीं, सभी कुछ ब्रह्म है, हम जानते हैं। ये जानना, वो उसके बाद उसका मनन करना, तो जो इंफॉर्मेशन मिली है उसे हम कंटेम्पलेट करते हैं, उसमें फर्म बिलीफ जब आ जाते हैं मनन करके, तो फिर उसका हम अभ्यास करते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमें निधिध्यास करते हैं। तो ये सब चिंतन मनन और निधिध्यास करके इसी बात को हम समझते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मगर ये कब होगा? जब हम 24 घंटे इसी परमात्मा के स्वरूप को समझते रहे, उसके गुण को धारण करते रहे, तभी हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं, तभी वेद दृष्टि खत्म हो सकती है। तो चौथे अध्याय में परब्रह्म तत्व का वर्णन किया है और ब्रह्म विद्या के संसाधनों से उसे कैसे जान सकते हैं, ये बताया है। तो उस, जैसे कि मैंने बताया, 8वें श्लोक में जो कवर किया है वो हमारा 5 कोशों की ही क्रिया है। तो इस अहंकार को हमें ज्ञान की अग्नि से जला देना है, या तो फिर भक्ति की लगन से, समर्पण की भावना से उसको गला देना है। तो ज्ञान की अग्नि से कैसे जलाए? तो जैसे पानी को गर्म करने से उसकी वाष्प हो जाती है, पानी निकल जाता है, वैसे ही पानी की जैसे वाष्प हो जाती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि से जो हमारी वासनाएं है, हमारी इच्छाएं हैं, वो जल जाती है। मीनिंग, जब हमारी कोई वासना इच्छा रहती नहीं, तब हमारा अहंकार भी 0 हो जाता है, चला जाता है। या तो फिर समर्पण भक्ति योग से कर दे कि बस भगवान तू जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, जो जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान तू ही कार्य में है, तू ही करवाता है और तू ही रिजल्ट के रूप में भी है। जब हम ये मानने लगे कि भगवान के सिवा कहाँ कुछ, कोई भी नहीं है, कोई चीज भगवान के सिवा एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब भगवान से ही बने हैं।
जीवित निर्जीव सभी वस्तु भगवान से आई है, तो सभी में परमात्मा का ही स्वरूप देखना है। तो जब हम ये हमारा ईगो गला देते हैं, तभी हम अभेद दर्शन को पा सकते हैं। ईगो गला दे या फिर ज्ञान से भगवान को पाले, तो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ एक भजन की लाइन में मेरे को याद आ जाती है कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु आप ही कर, और ऐसा कई बार एहसास भी होता है हमें कि हम सोचते हैं कि और वो हो जाता है, तो तब तब हम समझते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो हमें शरीर भाव से ऊपर उठना है। शरीर भाव से ऊपर उठने के लिए हमें ये 19 क्रिया जो गुरुदेव ने बताई है, जो बाबूजी हमें समझाते हैं, वो 19 क्रियाज हमें करनी है। तो जब हम शरीर भाव में रहते हैं, देह भाव में रहते हैं, तो देह क्या है? देह वो है जो हमेशा दे दे दे, मीनिंग हमारी डिजायर आती ही जाती है, आती ही जाती है। तो देह कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, दे दे करता रहता है, वो देह है। जगत क्या है? जगत वो है जो हमेशा गतिशील है। यहाँ कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सभी परिवर्तनशील है। तो हम देह भाव में रहते हैं, जगत में रहते हैं, तो हम वल की ओर, हम बंधन की ओर मुड़ते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? वो दुर्बुद्धि का नाश करना है। दुर्बुद्धि क्या है? जब हम सोचते हैं कि भगवान दूर है, तो वो दुर्बुद्धि है। भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान हम में है, सब में है। हमें सिर्फ अपना एंगल ऑफ विजन चेंज करना है। जैसे कि कबीर जी कहते हैं, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। जहां भी देखो भगवान का रूप है, ऐसा मानकर देखो। जो भी हो रहा है भगवान कर रहा है, ऐसा मानना होगा। तभी हम शरीर भाव से आत्म भाव में जाएंगे। तो आत्म भाव में जब जाएंगे तब क्या होगा कि बिकॉज आत्मा इज परमानेंट, आत्मा अनादि है, अखंड है, शुद्ध है, पवित्र है, शाश्वत है, प्योर है। तो जब हम आत्म भाव में रहते हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो ट्रू नेचर है, वी अबाइड इन अवर सेल्फ, अवर ट्रू सेल्फ। जब हम अपने बीइंग में, अपने ट्रू नेचर में डूब जाते हैं, तब हमें शांति का, आनंद का हमेशा महसूस होता है। तो व्हेन यू स्टे इन दैट स्टेट, इन ब्लिस एंड पीस स्टेट, जैसे कि हम कई बार मेडिटेशन में ऐसे ऐसे मोड में चले जाते हैं, मगर मेडिटेशन के से बाहर आने से फिर हम जगत भाव में, शरीर भाव में चले जाते हैं। तो हमें ऐसे मूड में कैसे रहे कि हम 24 घंटे पीस और ब्लिस में कैसे रहे? तो हमें वो जो सोहम भाव है कि भगवान का जो स्वरूप है पीस और ब्लिस का, वो हमें धारण करना है। 24 घंटे हम जब जैसे सांस लेते हैं, जो हमारी साधना है विज्ञानमय माइकोस की, सोहम साधना, सो अहम, जो ब्रह्म में है वो ही मुझ में है। तो ये जो सोहम अस्मि वृत्ति अखंडा, जो सोहम भावना की ये जो वृत्ति है हमारी, वो 24 घंटे जब रहती है हम में, तो धीमे धीमे ये हमारा स्वभाव बन जाती है। और फिर जो हमारा स्वभाव है, तो हम अपने भाव में स्थित हो जाते हैं, जो हमारा नेचर है। तो हमारा नेचर क्या है? चेतना हमारा नेचर है, कॉन्शियसनेस, ब्लिस एंड पीस, सच्चित आनंद, ये हमारा ट्रू नेचर है।
तो जब हम 24 घंटे ये सोहम भाव में रहते हैं, डिविनिटी का भाव धारण करते हैं, तो हम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो ये कैसे करें? एक तो सोहम भाव है, वो पंचाग्नि जो 19 क्रिया से उत्पन्न होती है कि अन्नमय कोश की साधना से प्राणाग्नि उत्पन्न होगी, प्राणमय कोश की साधना से जीवाग्नि, मनोमय कोश की साधना से योगाग्नि, विज्ञानमय कोश की साधना से आत्माग्नि और आनंदमय कोश की साधना से ब्रह्माग्नि प्रज्वलित होती है। तो ये सब अग्नियां सारे ब्रह्म में, सारी पृथ्वी में, सभी जगह हमारे शरीर में कण कण में व्याप्त है। तो ये जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसे हमें पचानी है, उसे महसूस करना है, उसका एहसास करना है, उसे एक्सपीरियंस करना है, उसको बोधत्व में लाना है। तो उसके लिए हम ये साधना कर रहे हैं। और जब ये हम साधना करते हैं तब अंदर से जो भी भाव आता है, तो वो भाव कौन लाता है? वो परमात्मा ही लाता है। अंदर बैठा हुआ हमारा आत्मा ही हमें दिशा बतलाता है। मगर जब तक हम अपनी आत्मा को समझ नहीं पाते, अपनी आत्मा को सुन नहीं पाते, हमें गुरु के हर एक वाक्य को ब्रह्म वाक्य समझ के उसका अनुसरण करना है। तो गुरुदेव ने भी बताया है कि 2 घंटे हर रोज प्रतिदिन पूरी ईमानदारी से हमें साधना करनी ही करनी है। 1 घंटा प्रैक्टिकल, 1 घंटा हमें अभ्यास करना है, स्वाध्याय करना है और 1 घंटा हमें प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल तो हम 24 घंटे करना है, चलता है, क्योंकि वो तो जगत के कार्य के साथ ही चलता रहता है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो हम एक प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि सब अपनी अपनी आंखें बंद कर ले और आज आपने जो कार्य किया, जो विचार किया, उसमें कहाँ अहम भाव आया, आपका अहंकार आपको कहाँ दिखता हुआ नजर आया, वो सोचिए और अपना हैंड रेज कीजिए। यू कैन रेज योर हैंड वर्चुअली so that we know that where we stand in our sadhana and प्रामाणिकता से अपने आप की खुद ही खुद की क्या कहते हैं, यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि क्या करना है, देखना है अपना आप को, स्वाध्याय अपना करो कि कहाँ अहंकार आया है। सो लेट्स डू इट एंड देन रेज योर हैंड। अमन भैया, आप देखेंगे कि कितने लोगों ने हैंड रेज किया है। हमें किसी का नाम नहीं लेना है, सिर्फ नंबर्स देखना है कि कितने लोगों ने हैंड रेज किया है। जी दी, अभी तो कोई भी अभी हैंड रेज, हाँ इसमें 2 हैंड रेज हुए हैं दीदी। जी, तो मेरा तीसरा है तो हमें थोड़ा सा भी ट्रेस ईगो का है तो हम जानते हैं कि हम अभी शरीर भाव में हैं। तो हमें उस भाव से ऊपर उठना है। ईगो हमारा हमें ट्रेस के साथ निकाल देना है, तभी हम अभेद दृष्टि को पा सकेंगे। तो क्योंकि हम परमात्मा की शक्तियों को जानते हैं। अभी आप सोचो, नितिन भैया ने कितना अच्छे तरीके से सब समझाया। आप भी सोचिए कि ये नारियल में पानी कैसे आता है, नारियल कितनी ऊंचाई पे होता है, वो रेती में समंदर के किनारे पानी पानी के पास भी नहीं है, पानी तो कितना दूर है, और वो पानी खारा पानी है, मीठा वाला पानी है, फिर भी वो हमें अमृत जैसा पानी नारियल कैसे देता है?
तो परमात्मा की शक्तियां अद्भुत है, दाढ़म में कैसे वो दाने बढ़ते हैं। तो हमें जब हम विराट की शक्तियों को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने नीचे है, तो हमें ऊपर उठना है, धीरे धीरे ऊपर उठना है। ये इसी साधना के क्रम में हम सब साथ साथ चलेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टुडे। सभी साधकों को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। थैंक यू। बहुत ही सुंदर दीदी, आपका जो विवेचन था और प्रैक्टिकल तो बहुत ही अच्छा था। और जो है इसमें जो आपने बड़ी सहजता से उपनिषद का ये समझाया है, इसका मर्म, इसका रहस्य समझाया है। और एक चीज जो आपने इसमें प्रैक्टिकली निकाली कि अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अहंकार साधक के लिए बहुत बाधक होता है, क्योंकि अहंकार ही अंतिम वह है ऑब्स्टेकल है जिसके कारण साधक बार बार गिर जाता है। तो भले ही वो अहंकार को किसी के ऊपर प्रकट ना करे, लेकिन अपनी आंतरिक दुर्बलता का कारण हमेशा अहंकार बना रहता है वो। तो ये बहुत ही बढ़िया। और नितिन भैया से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त है कि नितिन भैया ने भी बहुत ही जो ये अच्छी क्लास ली है। इसमें जो उन्होंने उसको बताया कि आइंस्टाइन के सिद्धांत को भी उन्होंने जो है इसमें अध्यात्म के माध्यम से इसको बताने की कोशिश की। और यही हम लोग इसमें करते हैं, बिंदु साधना में यही करते हैं कि जरा भी अहंकार आए तो कम से कम ईश्वर के विस्तार को देख लें, कितना विस्तार है, तो पता लगेगा कि जो है अ, हम लोग जितनी हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी उसी तरीके से हमें दिखाई देगी कि जैसे जो है एटम में इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, सूर्य के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जो है सूर्य के इर्द पृथ्वी घूमती है। तो उसी तरीके से जैसे पृथ्वी और सूर्य का अस्तित्व है, वैसे ही हमें अपना अस्तित्व दिखाई देगा कि परमात्मा के सामने हमारा कितना अस्तित्व है। तो ये बिल्कुल जो है उसमें ये दिखाया है परम पूज्य गुरुदेव ने, जो उसमें जो एटम की बात, परमाणु, फिर उसमें सरगाणु, फिर और भी उसमें जो है नीचे के स्तर पर जाके कहा कि हमारी इसमें क्या हैसियत है। तो बहुत ही सुंदर है इसमें ये रहा विवेचन। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार आपको। तो इसके बाद हम लोग जो है बाबूजी से भी निवेदन है, आप भी बाबूजी का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मैं बाबूजी को भी इसमें जी। और इसके साथ में जो है सभी पार्टिसिपेंट बाबूजी, जितने हमारे जी सदस्य, जी बाबू जी प्रणाम। जी भारती जी उनसे प्रणाम, निवेदन है कि अमन जी को प्रणाम, नितिन जी को प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। बाबू जी प्रणाम। तो जी प्रणाम। बड़ी बहुत सुंदर क्लास। चूंकि देखिए उपनिषद थोड़ा सा लगता है गूढ़ विषय जैसा, लेकिन ये दूसरा कोई उपाय भी नहीं है कि इसके बिना काम चल जाए। अथाह शांति आनंद का या जीवन पूर्णता हो, तब है कि इस विषय को सरस कैसे बनाया जाए, और रोचक और सरस और सुपाच्य समझने लायक। तो हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी हो, इसी के खुलासा में सरलता आ जाएगी। तो इससे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, तो नितिन जी किसी तरह के हैं, कई प्रश्न आ रहे हैं क्या हम तीनों में? विष्णु से या क्लास से बेला या कहीं? बेला दीदी। हाँ बेटा जी जी दी प्रणाम दीदी, अमन जी, भारती दी। और लेकिन जिस तरीके से नितिन जी ने और भारती दी ने इसका प्रैक्टिकल उसको समझाया, ये शायद अपने से पढ़ के नहीं समझ में आता था। और ये वही इतना अच्छा तरीका से बता। और मेरा एक सवाल था, जो भारती दी ने लास्ट में प्राइड वाली बात पे हम लोग का प्रैक्टिकल करा, उसके बाद का मतलब, ये तो जर्नी है, चल रही है, बार बार प्राइड आएगा, जैसा अभी अमन भैया ने बताया। सबसे ज्यादा ये
जी दीदी, मेरे को सवाल पूछा तो मेरे को अच्छी तरह से सुनाई नहीं दिया। जी अमन भैया आप। जी दी, वो बेला दीदी का नेटवर्क इशू था, वो शायद लेफ्ट कर गई हैं वो, अच्छा। तो कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा था। तो इसमें इसके बाद गीता सिंह दीदी हैं, तब तक हम इनका ये ले लेते हैं, प्रश्न ले लेते हैं। गीता सिंह दीदी, आपका हैंड रेज है जी। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। हेलो। दी प्रणाम जी, आवाज आ रही है आपकी। हम्म। नहीं, दीदी जो ने बोला ना, जो अहंकार है, तो हमको भी यही लगता है कि अहंकार ही बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको इससे कैसे मुक्ति मिले, बस हमारा यही प्रश्न है। कुछ कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी होता है तो सामने वाला क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो उसकी उसकी बातें हमें अहंकार की वजह से ही लग जाती है। जो तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बस यही क्वेश्चन था मेरा भैया। भैया सुनाई दे जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल दी। जी, जी बहुत जी। सी निवेदन जी। तो इनका क्या है अमन जी, क्या जानना चाह रही हैं दीदी? जी, दी जानना चाह रहे हैं बाबूजी कि अहंकार का निवारण कैसे किया जाए। जी। देखिए, अहंकार का निवारण अहंकार से होगा। गजब। हाँ? लोहा को लोहा ही काटता है, मन को मन काटता है, तो वासना को वासना काटेगा। तो अशुद्ध अहंकार को शुद्ध अहंकार से काटे। अहंकार का भी रूपांतरण होता है। मैं शरीर भाव में जब आएंगे तो ये अहंकार बंधन में डालेगा। जब जब स्वहम भाव में जाएंगे, यानी आत्म आत्म भाव में जाएंगे, तब तब उस अहंकार को वो अहंकार काट देगा। तो वो अहंकार स्वाभिमान में, अभी भारतीय में बोला था कि दो स्वरूप होते हैं। स्वाभिमान, स्व माने वहां आत्मा वाला, तो आत्मा वाला अहंकार शरीर वाले अहंकार को काट देता है। तो ये जी तरीका बाबू, होता है। हाँ जी। वो पता कैसे चलेगा कि ये मेरा स्वाभिमान वाला अहंकार है या क्या है? वही तो कंफ्यूजन हम लोग को होता है। अहंकार है वो शरीर का है कि वो क्लियर कैसे होगा? हाँ, देखिए, शरीर के अहंकार में पता ये इसलिए चल जाता है कि मैं कर रहा हूँ। जैसे कल परसों भी बात आई थी प्रश्नोत्तरी वाले क्रम में कि मैं कर सकता हूँ। नहीं होता है कि आदमी कर सकता है कोई चीज की। देखिए यहाँ पर मैंने किया, आज ही आज देवताओं को माध्यम बनाया। इसने, जी जी ब्रह्म ने माध्यम बनाया देवताओं को वृत्तासुर पर जीतने के लिए। जी इनको बाबू। भ्रम हो गया कि नहीं, हमने जीता। जैसे अहंकार आ गया था कि अर्जुन और भीम दोनों लोगों को आ गया था कि हमने किया। महाभारत में हम नहीं रहते तो महाभारत जीतता ही नहीं। वो सारे कौरवों को तो हमने मारा। इन्होंने, भीम ने कहा, तुम्हारे मारने से क्या होगा, भीष्म पितामह जिंदा रहते तो तुम लोग नहीं जीता। उसको हमने मारा। तो इसको हमने मारा, इसी में चल रहा था कौन योद्धा है। बर्बरी के पास गया गया तब खूब ठहाका लगा रहा था, अरे मूर्खो, तुम दोनों में से किसी ने नहीं मारा। हम तो देख रहे थे कि कोई कृष्ण ही मार रहा था, कृष्ण ही मर रहा था। तो यह बात आई ना कि हम लोग को लग जाता है कि हमने इतना किया, या हम पढ़े अपने जी किए। तो ये उसमें भाव आया जाए कि मान ले कि दिन में हमने काम लगता है कि चलिए घर का काम निपटा दिए, तो हमने जी निपटा दिया कि ईश्वर ने हमको माध्यम बनाया घर के काम को निपटाने के लिए। हमने समर्पण सिर्फ किया है। आज हमारा तबीयत ठीक रहता तो काम नहीं कर सकते थे। हाथ पांव ठीक नहीं रहता तो लकवा मर जाता तो नहीं करते। सांस अभी चल रही, अभी रुक जाती तो हम काम नहीं कर सकते। तो लग रहा है ना कि और लोगों का भी सहयोग है इसमें। जी बाबू जी जी जी। तो इस भाव में कोई भी काम ईश्वर का काम समझकर करेंगे तो हमें आसक्ति नहीं होगा। तो जहाँ कोई चीज बिछुड़ा और उसके लिए छूटने पर प्रिय से प्रिय वस्तु भी खो जाए, तो उस समय तिलमिला गए, तो समझिए कि अहंकार भाव से किया गया था। जी बाबू जी जी। हाँ, अच्छा, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, घर में बाल बच्चे हैं तो ईश्वर के बच्चे हैं ऐसा मानकर करेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। हमारे बच्चे हैं
हमने किया, हमने पढ़ा दिया, कहता है हमने अपने सारे बच्चों को पढ़ा करके ये बना दिया है, वो बना दिया है, उस व्यक्ति का अहंकार ही बोलेगा। वो आपका बच्चा, एक तो पहली बात कि आपका बच्चा नहीं था, ईश्वर का बच्चा था। आपने जो भी किया है तो उसके द्वारा दिए गए संसाधन से किया है। और कोई जरूरी नहीं है कि गार्जियन पढ़ा दे तो लड़का अच्छा बनेगा ही। लड़कों के बीच में भूमिका है, उन्होंने मेहनत किया होगा, पढ़ा होगा, आपके प्यार दुलार का लाभ ले लिया है, लेकिन चाहते हुए भी पुलस्त्य ऋषि रावण को नहीं समझा सके थे, उसको नहीं बना सके संत। तो लग रहा है ना कि सबकी भूमिका से कोई काम आता है। अच्छा ठीक है, मान ली कोई आपका नाम पूछेगी, आपका क्या नाम है, हम अपना नाम कुछ भी बता दें, रामलाल बता दें या फलाना देवी बता दें, तो ये लगता है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये नाम तो हमारे गार्जियन ने रखा है, हम जब जन्म लिए थे तभी हम थे, उस समय तो हमारा ये नाम नहीं था। हाँ, तो हमारा ओरिजिनल नाम तो यह है नहीं। हाँ, मैं तो आत्मा हूँ और कुछ और नाम बता रहा हूँ। तो इसलिए अपने आप को हमेशा सहज भाव में रखना चाहिए ये करने का। तो इसी तरीके से धीरे धीरे मनन चिंतन करने से बात बन जाएगी कि ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। केनोपनिषद इसी को बताता है। हम लग रहा है कि हम अपना आत्मनिर्माण कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मन किसके द्वारा पतितम। एक बात आई थी कि कोई आदमी चोरी कर रहा है तो किसके द्वारा कर रहा है, वो व्यक्ति अपने से नहीं कर रहा है, उसमें करने के बाद मन, उसका मन कर रहा है। अच्छा, शरीर के भीतर में मान लें कि हम करते हैं, तो शरीर के भीतर में कौन है, को हम, मैं क्या हूं, तो घूमते घूमते तो आता है कि लास्ट में ईश्वर ही ईश्वर है। तो यदि हमने भी किया तो हमारे भीतर में जो हम शब्द बोल रहा है वो तो ईश्वर का अंश है। जी बाबू जी। तो हमारी इच्छा हुई तो ईश्वर की इच्छा हुई। जब हम ईश्वर के अंश हैं तो हम ईश्वर हुए, ईश्वर के पार्टिकल हुए ना जी, बड़ी थोड़ी सी चिंगारी। तो हमारी इच्छा भी तो ईश्वर की इच्छा कहलाएगी वहां। तो हमने कहाँ किया कुछ, अपनी सत्ता तो है नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते, ठीक है, इस संसार को बदल कर दिखा दो, तारा है वहां पर तोड़ के ले आ दो या उसको ब्लस्ट कर दो, तो वहां पर ना ये हमसे ना होगा। तब क्या कर सकते हैं, तो छोटा सा जुगनू जैसा कोई काम कर सकते हैं। एक अनलिमिटेड काम फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि ईश्वर चाहे तो हमको माध्यम बना के सूर्य को फुड़वा सकता है। तो हमें यह बात रहनी चाहिए कि हम जब ईश्वर चूंकि कर सकता है तो हम उनके अंश हैं, तो हम भी कर सकते हैं। वो बड़ा है तो बड़े पैमाने पर करेगा, हम छोटा है तो छोटे पैमाने करेगा, ये स्वाभिमान है। तो हम इस आधार पर कहा गया कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। आएगा, बड़ी मजा ठीक आएगा है, बातचीत करके। हाँ जी प्रणाम बाबू जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम जी बाबूजी, प्रणाम हाँ हाँ जी, आरती प्रणाम। दी, अमन भैया और नितिन जी। आज की चर्चा बहुत अच्छी थी, उम्दा थी, समझ में आया और वाला भी अपना हाँ, खत्म हो गया। परम संत हैं, थैंक यू। तीनों ही दोनों संत, परम संत सामने हैं। बहुत तपस्वी हैं लोग और अपने अनुभव से बात करते हैं। अभी भारती दी के यहाँ से, चलिए ठीक है, और फ्लोरिडा से वो बात कर रही थी, ये गुरुग्राम से। जी 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 बाबू जी प्रणाम, भारती दीदी प्रणाम, प्रणाम आहूजा भैया। सर प्रणाम। भारती दीदी, मेरा को आपसे एक क्वेश्चन ये था कि आपने अभिमान को बताया था कर्तापन का भाव, और स्वाभिमान को क्या बताया था आपने? स्वाभिमान जब हम अपने बिलीफ में फर्म रहे कि ट्रूथ, whatever we believe in, we put our foot down to argue with somebody, that is called स्वाभिमान। मगर जब हम आर्ग्यूमेंट करें कि हमारा खुद का, शरीर का, मन का कुछ है, तो वो अभिमान हो जाएगा ना, जब हम शरीर भाव में रहते हैं। मगर जब हम ट्रूथ के लिए कोई भी हमारी फर्म बिलीफ के लिए हम बोलते हैं, तो वो स्वाभिमान हो जाएगा। आत्मा या ईश्वर के बारे में जब बोलते हैं तो वो मैं स्वाभिमान बोलूंगी। प्लीज रिपीट इट इन हिंदी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वाभिमान? लाइक दिस, अभिमान कर्ता का भाव, कर्तापन का भाव, एंड स्वाभिमान इज इन स्वाभिमान हिंदी। में बाबूजी ने अभी बताया कि स्वाभिमान में
आत्म भाव होता है और अभिमान में शरीर भाव होता है। आत्मभाव। आत्मभाव, हाँ, बाबूजी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब हम चोरी करने जाएंगे और चोरी कर लेंगे, तो ये जो अंदर से भाव आ रहा हमारा, ये आत्मा का आ रहा है, मन का आ रहा है? मतलब हमें क्या चोरी हाँ, भ्रम करा देखिए, रहा है हमसे? जहां भी कर्तापन का आ रहा है इसमें करने का, तो उसमें आत्मा और जीवात्मा दो शब्द है। इस शरीर में दो पक्षी रह रहे हैं, द्वा सुपर्णा सविजा सखा, दो पक्षी रह रहे हैं, एक है विशुद्ध आत्मा, एक है जीवात्मा। तो जहां पर क्रिया करने की बात आएगी तो आत्मा यदि मन बुद्धि से जहां जुड़ गया तो अब जीव कहलाने लगा, और बुद्धि करती है, बुद्धि प्रकृति है। तो यदि हम जुड़ करके करने लगेंगे तो वहां पर जीवात्मा उसके कर्म फल को फिर भोगने लगते हैं। तो इसलिए कहा है कि यदि करना ही करना है तो फिर अनासक्त भाव से करो। तो उस हालत में अनासक्त जहां हुए तो फिर आप माध्यम बन जाते हैं ईश्वर का। तो अपने भी कर्म, तो यही कहा कि जहां कर्तापन के भाव से किया गया तो पाप पुण्य में लिप्त होगा ही होगा। तो जहां भी हम शब्द गया कि जा रहे हैं करने, इसका मतलब है कि यह जीवात्मा बुद्धि के साथ जुड़ करके और उसका जीव भाव बोल रहा है ये। तो जीव भाव आने में ही जीव कर सकता है। जो क्रियाकलाप करते हैं तो प्रकृति का हिस्सा बन गया, प्रकृति करती है, आत्मा करता नहीं है। वो तो वो साक्षी भाव में बराबर रहेगा। तो हम चोरी पता करने गए नहीं, तो हम जैसे कोई गलत काम किया हमने, तो ये आत्मा मन के साथ जुड़ी या आत्मा बुद्धि के साथ जुड़ी? हाँ, ये नहीं, ये बुद्धि के साथ भी जोड़ी जाएगी तो भी जीवात्मा ही में रहेगा कर्तापन। अब तब बुद्धि के साथ जुड़ा तो इतने होगा कि सेंध कहाँ से फोड़े कि मालिक पकड़े मत। तो बुद्धि उधर लगा रहा है वो करने का। पॉकेट मार भी बुद्धि लगा रहा है कि ऐसे काटें कि हम किसी कीमत पर न पकड़ा पाए। तो वहां बुद्धि का उपयोग कर लिया, और बुद्धि ने मन को उसे कहा कि तुम इंद्रियों से कहो हाथ पांव से ऐसे करे वैसे करे, ये सब करो। तो सबके स्टाफ एक दूसरे से नीचे सबॉर्डिनेट है, करवाने लगते हैं। तो बुद्धि से भी जुड़ गए तभी जीव बन गए। किसी तो भी चीज बाबूजी से जोड़े, जैसे विज्ञान में कोष्ठ एक भी खोल आया तो जीव कहलाएगा, छिलका लग गया ना उसमें। तो बाबूजी यदि आत्मा से मन और बुद्धि को अलग कर दिया जाए तो बात बन जाएगी? हाँ, तो उसको कहा जाएगा विशुद्ध आत्मा। वो साक्षी चैतन्य, जब जब आप साक्षी भाव में रहते हैं तब विशुद्ध आत्मा रहते हैं। तो जी अब हालांकि साक्षी भाव में रहते हुए भी किया जा सकता है, उसको कहा जाता है सहज समाधि में रह के काम करना। तो वो पाप पुण्य में नहीं लिप्त होगा। तो उसमें वो फिर आप जो भी क्रिया कर रहे हैं सब, जैसे गुरुदेव बोलते थे कि मैं समाधि में लिखता हूँ, तो पहले हमको भी कंफ्यूजन था कि समाधि में आदमी लिख कैसे सकता है। एक सा मतलब है कि साक्षी चैतन्य होकर के अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर दिया, और वो संसार के समाधानों का ये अपना काम लेना शुरू कर दिया ईश्वर ने। तो समर्पण भाव जब जब आता है तब तब वो साधक अपने शरीर भाव को से ऊपर उठा हुआ रहता है। तो साक्षी भाव में हम रहने की कोशिश करें, और साक्षी भाव में रह करके काम किया जा सकता है। जी 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 बाबूजी, जी जी हाँ, तो इसी कहते हैं अस्थित प्रज्ञ होकर काम कर। हे अर्जुन, तू हमें स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। देखें दोनों कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। भगवान को स्मरण करेंगे तो तीर नहीं दिखाई पड़ेगा, कि वो और इतना तीर तेज आता था कि पलक झपकते आर पार हो जाता था। और युद्ध भी करना है, जवाब भी देना है, और ईश्वर को भी स्मरण करना है। देखिए कितना उसमें खोपड़ी को 3-4 गो मन से काम लेना है। जी 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 बाबूजी, जी हाँ, तो धन्यवाद ये बाबूजी। अभ्यास में आ जाता है विज्ञान में कोर्स में काम करने का। जी ठीक जी है, बाबूजी। धन्यवाद। ये सृष्टि जी, प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। शुरू। ये उपनिषद का तो अध्ययन काफी कठिन है, लेकिन जितना ये समझ में आया है, ये इस ये आत्मा पे जोर दिया गया है। हम्म। जी बस जी। ये
बस यही बोलना था। इसलिए आत्मा पर जोड़ दिया गया है कि आनंद के लिए हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। जीवन में आनंद आएगा, दुख खत्म हो जाएगा। तो पढ़ो लिखो कमाओ धन दौलत खेती बाड़ी तो कि प्रसन्न रहेगा। तो अपने भीतर में ही एक आनंद का अथाह खजाना है, और उसको हम अपना ज्ञान बढ़ा लेंगे तो और बढ़िया आएगा। तो आनंद को बढ़ाने के लिए उसके जैसे जैसे हम करीब जाते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, तो व्यवहार बदलते देखा गया। इसलिए आत्म साधना पर जोड़ दिया जाता है। शरीर को केवल साधना करते रहेंगे कितनों मजबूत रखेंगे। एक सर्दी जुकाम आया, कोरोना फरना कोई काट दिया कीटाणु, तब सब ढह जाता है बात बात में। तो लगता है कि सारा परिश्रम और मलाई या जितना खाए थे, मक्खन मलाई काजू किशमिश सब ढह गया, 4 दिन बुखार लगा था। तो अब यह है कि आत्म साधना में अब शरीर की साधना भी आत्मा की साधना कहलाता है। तो फिजिकल फिटनेस किसको नहीं चाहिए सृष्टि। देखिए तो आपको पढ़ना एक भी दिन, कल एग्जाम है, आज तबीयत खराब हो जाए तो कितना घाटा होगा। तो आत्म साधना माने शरीर भी आत्मा का ही हिस्सा है, तो शरीर की साधना को भी आत्म साधना कहते हैं। छिलका भी है ना, फल का छिलका है, तो इसको भी आध्यात्मिक में शरीर मन आत्मा तीनों आता है। उसके लेयर भी आते हैं, 5 कोष भी आ जाएगा तो आध्यात्मिक कहलाएगा कि आध्यात्म की साधना कर रहे। तो उसमें है अच्छा, एनर्जी नहीं रहेगा तो भी दिक्कत आएगी आत्मा का। मन ब्रिलियंसी नहीं रहेगा तो भी सही उत्तर नहीं दे पाएंगे आप। और इमोशन नहीं रहेगा तो प्रेम स्नेह नहीं कर पाएंगे, तो प्रेम हम नहीं दे पाएंगे, न ले पाएंगे कहीं से। प्रेम देने वालों को ही प्रेम मिलता है। कोई चाहे कि हम दुत्कारें और बाकी लोग हमसे प्रेम करें, ये संभव नहीं होता है। संसार बना है भावनाओं से, और वो बात रह गई है कि और जाकर देखिए, और ईश्वर से प्रेम करने का उस भावनाओं को यदि दिव्य नहीं बनाएंगे तो कुछ थोड़े से लोगों के बीच की वस्तु बन के रह जाए। तो आनंद आने लगता है, अपने भीतर को आनंद भी चाहिए। तो ये सब आत्मा के गुण है, उसके ही प्रकाश से शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए आत्म साधना पर जोड़ देता है उपनिषद कि सारा का सारा दारोमदार तो इसी पर निर्भर है। कोई भी काम करना है, शरीर चाहिए, बल चाहिए, मन उसमें लगेगा, और प्रेम हंसने चाहिए, और मस्ती आनी चाहिए, और ये सब आत्मा के गुण है। स्कूल में कहाँ पढ़े, स्कूल में तो पेट भरने की शिक्षा केवल पढ़ाई जाती है। फिटनेस वाली चीज भी नहीं पढ़ाई जा रही है। कंसंट्रेशन कैसे बने, लोभ कैसे हटे, अहंकार कैसे हटे, मोह कैसे हटे। पढ़ा लिखा दिया और रिश्वत लेने लगा तो और आफत हो गया हो। तो उससे बढ़िया था कि नहीं पढ़ा रखता, मंद बुद्धि रहता। शरीर मजबूत कर लिया, उसको आत्मी भावना बढ़ाया, नहीं तो डकैती लूटपाट मचाते रहेगा। तो इसलिए आत्म साधना ही आधार है संसार का। तो उसके रहेगा तो थोड़े समय भी मस्त रहेगा, कमा भी लेगा बढ़िया से, बुद्धि भी है, परिश्रम भी बल है, तो कहीं से धन कमा लेगा। तो अध्यात्म को जानना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, खुश रहिए, पहले कोई उदास न रहे। बाबू जी, मेरा फाइनल एग्जाम हो गया है, तो ये आप कब आएंगे सासाराम? नवरात्रि में आ जाएंगे, नवरात्रि में हम वहीं रहते हैं दोनों। हाँ। ये हाँ, अक्टूबर में नवरात्रि है, फर्स्ट वीक में से शुरू है, 3-4 से, तो हम वहाँ उपस्थित रहेंगे जी। प्रणाम बाबूजी। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अमन जी जी देखिए तो। राजेश पांडे जी। प्रश्न योग कुंडली उपनिषद से है, श्लोक संख्या 9, 10, 11 और भैया 12। थोड़ा सा तेज बोलेंगे या माइक को पास में कर लें, आवाज धीमी है। जी भैया, अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है। जी भाव जी। तो इसमें कहा गया है कि सरस्वती चालन के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है भाव जी। इसमें कहा गया है कि जिस समय ईड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर इसके यानी सरस्वती के भली प्रकार संचालन करने से कुंडलिनी स्वयं चलने लगती है। उसके बाद नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से लपेटे और दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ एवं तर्जनी से पकड़कर अपनी शक्ति से पहले बाएं और फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूर्ण करें।
बाबू जी ये सरस्वती चालन जो है, पहली बात की ये क्या है पहला, और दूसरा कि ये 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से ईड़ा नाड़ी को कैसे लपेटेंगे? इस पर पहले भी इस पर प्रकाश डाला जा चुका है किन्हीं कक्षाओं में, शायद आप नहीं होंगे, तो उसको फिर से हम इसको छू रहे हैं। तो ईड़ा तो समझ में आ रहा है, लेफ्ट साइड का पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को बारे में कहा है विज्ञान की भाषा में। जी बाबू जी। और पिंगला कहा जाता है दाहिने साइड सूर्य। इसका मतलब है कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो शरीर के सारे सिस्टम को वही चलाते हैं। तो अच्छा, तो एक हो गया ठंडा है तो इसको कह दिया था ईड़ा माने गंगा, और दूसरी तरफ पिंगला गर्म नाड़ी है, उसको जमुना कह देते हैं। तो इन गंगा और जमुना दोनों नदियां मिलती है प्रयाग में, तो बीच में एक सरस्वती, दोनों के मिलन से एक तीसरी धारा बनती है सरस्वती। तो ठंडा और गर्म के बीच वाला जो है सिस्टम, उसको सुषुम्ना, सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। उसमें रहेंगे नॉर्मल अवस्था में तो मानसिक संतुलन रहता है उसमें, तो संतुलित मन से कोई भी काम करेंगे तो बढ़िया होगा। तो उसी में सारे चक्र बताए जाते हैं सुषुम्ना में। तो जिसको कुंडलिनी तो है नीचे ऊर्जा में दबा पड़ा है, लेकिन ऊर्जा की और भी छोटे छोटे सब स्टेशन है, 6 चक्र भी कहलाते हैं, तो सब सुषुम्ना मार्ग में है। इसलिए कहा कि पहले सरस्वती चालन का अभ्यास कर लें, यानी बाएं दाएं नाड़ियों को आप नाड़ी शोधन करके जब सुषुम्ना चलने लगे तब कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करें शक्ति चालिनी से। इसी में पढ़ेंगे आगे तो मिलेगा शक्ति चालिनी का, उसमें 7वां 8वां श्लोक मिलेगा आपको। उसमें ये मुख्य शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, जिसे काम ऊर्जा सेक्स एनर्जी जो नीचे है मूलाधार में, उसी शक्ति को कुंडलिनी कहते हैं। और चलाने का मतलब है चला चला करके ब्रह्मरंध्र में ले आना, सहस्रार चक्र में उसको ले जाना, अज्ञा चक्र में ले जाए उसको, तो उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। तो जिन जिन चक्रों से गुजरेगी तो आसपास के पहले अपने शरीर के सिस्टम को निरोग बनाएगा। और ज्ञान की जैसे से ऊपर उठता है तो इल्यूमिनेसी चमक बढ़ते जाती है, ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाएगी। मस्तिष्क में जब पहुंच जाएगा अज्ञात चक्र में तो जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों और कुसंस्कारों को भी जला देगा। उसको ज्ञानाग्नि कहते हैं, योगाग्नि कहा जाता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते दिन, वहां पर ही कहा है। तो वो बहुत लाभ मिलने लगता है क्योंकि उसमें ढेर सारा रहता है, दिमाग में कचड़े रहते हैं, जैसे क्रोध है, लोभ अहंकार, वो सब जाकर दिमाग के खोपड़ी में है, उस सबको जला करके खत्म कर देता है। आदमी बड़ा दिव्य प्रेमी बनते जाता है। तो ये कुंडलिनी जागरण की बात कही गई और सरस्वती उसको कहते हैं। अब रह गया कि वो 12 अंगुल और 4 इंच का वो चौड़ा पट्टी, तो वो नाभि कंद को कहते हैं। शरीर के भीतर में नाभि कंद कहा जाता है। कौड़ा एक्वाइना उतना ही लंबा होता है। वो सफेद इसलिए कहा गया है कि नर्व फाइबर सुतली की तरह सब व्हाइट होते हैं, और इसमें यहाँ पर चुंबकत्व कुछ अधिक पाया गया। शरीर के भीतर में ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा का, वहां पे ऊर्जा का घनीभूत देखा गया मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया में, तो उस पर मेडिटेशन करने को कहता है। वहां पर शक्ति चालिनी मुद्रा से पहले मूलाधार को हम जागृत करेंगे, तो वहां पर कोई कचरा हो तो वो साफ हो जाता है, नहीं तो वासना नीचे की तरफ भागेगी, और वो साफ हो जाएगा तो वासना से आदमी का करियर करेक्टर बनने लगेगा, शरीर रूपवान हो जाएगा। नीचे की तरफ बहेगा तो शरीर मुरझाने लगता है आदमी का, जैसे निचोड़ा हुआ नींबू है। और उस एक्स एनर्जी जहां भीतर यूटर्न वहां पर लिया तो चमक बढ़ा देता है चेहरे पर। वही काम ऊर्जा शरीर को सुखवा रहा था, वही काम ऊर्जा शरीर में चमक भर देता है। देख रहे हैं कितना कमाल का चीज है, और ज्ञान के रूप में बदल जाता है, दिव्य दिव्य प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल जाता है। तो उसलिए उसी पट्टी पर नीचे है, नाभि से लेकर के मूलाधार तक उस एरिया को देखिए एक बीता का है, देखते हैं ना, उसलिए 12 अंगुल उसी का लंबा कह दिया। तो उसके बारे में वो वर्णन है। वस्त्र शब्द की वहां पर उपमा अलंकार है, वस्त्र उपमा दिया गया, सिर्फ कोई कपड़ा वगैरह नहीं है वहां जी। ठीक है, धन्यवाद। और भी देखिए कोई लिखित में प्रश्न हो तो। जी बाबू जी, चैट में प्रश्न है वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का है।
बाबूजी प्रणाम। काम करते समय यह भाव तो हमेशा बना रहता है कि काम हम करते हैं, इसको कैसे बदला जाए, कृपया प्रकाश डाला जाए। बस एक ही उपाय है कि उसको भगवान का काम मान कर करें, ये सबसे सरल है। इससे सरल उपाय नहीं है कि उसको हम मुंशी हैं, बैंक में गए तो बैंक इम्प्लाई का वो सारा रुपया रोज करोड़ों रुपया गिन कर हाथ से दे देता है, घर में छूछे आता है। और जिस तो इसका मतलब अनासक्त भाव से कर रहा है, एक भी रुपया कम बेसी होगा तो बेचारे को नींद नहीं आएगी, कहाँ गड़बड़ा गया। और वही कोई मैनेजर घोषणा कर दे कि आज जितना भी नोट गिनेंगे सब आपका, तब देखिए उसमें कोई नहीं देखेगा कि गड्डी में 99 था कि 100 था, और सड़क घर ही ले जाना है, ले जाएगा, देखिए सब अटपटांग करने लगा। तो ईश्वर का काम कोई भी करेंगे तो आदमी कुशलता पूर्वक करता है, मेहनत से करता है, और सारी शक्ति झोंक देता है, और बदले में नहीं चाहता है कि नहीं, खुश होता है कि चलो भगवान जी ने काम दिया, हमने कर दिया। तो कोई भी काम हो, चाहे नहाना खाना पीना हो, वह भी शरीर है भगवान जी का, इसमें जो सेट करता है वही भोजन डालें, उतना ही डालें जितना कि गैस वैस न बने शरीर में। तो ये स्मरण करते रहने से ही बात बनेगी। छोटा हो या बड़ा काम कोई मायने नहीं रखता है, घर की सफाई कर रहे हो या कहीं जो झाड़ू लगा रहे हो, सब ईश्वर के आंगन है, इसको हम साफ कर रहे हैं। ये इससे सरल उपाय नहीं बताया गया है अनासक्त कर्मयोग से। तो हर छोटी छोटी चीजें भी बहुत फायदे की चीजें हो जाएगी। पढ़ना लिखना कोई भी करना काम, तो उसको बढ़िया से अपने किया जाए। अच्छा, उन्हीं के में यहाँ आता है कि अपने आत्मनिर्माण भी वही है, अपने को देवता बनाओ, अनुबंध में आता है, और धरती को स्वर्ग बनाओ। ईश्वर ने दो काम के लिए ही हमें जन्म दिया है, बनाया है, सृजा है, तो दोनों काम करने की क्षमता डाल दी है कि इतने रेंज तक कर सकते हो, इससे अधिक तुम्हारा रेंज नहीं है। जहां हमारे सिस्टम को आप डिस्टर्ब करोगे तो ब्लास्ट कर देता है। उसको कहा जाता है ना, हर कोई के एक रेंज बनाया है, तो हर सिस्टम है, छोटे मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड, इतने रेंज में हमें काम करने की छूट है, अपना भाग्य बदलने की छूट है, और इसी एरिया में। तो ये रह गई बात। तो फिर भी ईश्वर का काम मानकर हम करें, अनासक्त कर्म ही योग है जी। तो आ जाएगा इसमें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज की बात को ये किया जा सकता है क्लास को। जी, सुरेंद्र पटेल जी का भी एक प्रश्न है बाबूजी, हाँ, बोल दीजिए। बोल देता हूँ। इन्होंने योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय को 49 श्लोक इन्होंने इसमें लिखा है, और ये पूछ रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है। तो ये इसका बताते हैं। मैं श्लोक पढ़ देता हूँ बाबूजी, 49 नंबर। हम्म श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। हम्म तो इसका उसमें गुरुदेव ने क्या लिखा है हिंदी में? इसका गुरुदेव ने इसमें बाबूजी ये लिखा हुआ है कि हम्म श्रुत और अनुमान से प्राप्त होने वाली बुद्धि की अपेक्षा अन्य हम्म विषय अ, अन्य विषयों वाली जो बुद्धि है वो अर्थ का साक्षात्कार करने वाली है। हम्म हाँ, तो उसमें है कि अनुभव जो सुने हैं और जो समझे हैं, तो जो सुने हैं तो उसके अनुभव सुने हैं किसी और का, जो पढ़ा गया है तो वो तो लग रहा है, लेकिन पतंजल किस भाव से बोल रहे हैं ये तो पकड़ में नहीं आ रहा है। पतंजल ने किस भाव से इस बात को कहा है, वो कैसा फील किए, क्योंकि शब्दों में नहीं बांध सकते। अब खुद प्रैक्टिकल करेंगे इसमें से। आज ही बात आई थी कि उसको जो भी सुना गया है देखा इंद्रियों से, और इससे परे है, केनोपनिषद में बात आई, अन्य विषयवती भी कहा गया उसमें। तो खुद भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चल जाता है कि इसके बावजूद भी एक और भी सत्ता कहीं न कहीं पर एक झिलमिला रही। अन्य विषयवती कहा कि तो जितना सुना गया है, समझा गया है, कहा गया है, इतने भर न माने। तो इसको प्रैक्टिकल करते जाएंगे इस पर, तो हम पाएंगे कि इसके अलावे भी एक अभी भी एक चेतना की ऊपरी परत बची हुई है, ब्रह्म का तत्र प्रज्ञा रितंभरा, उसको लेने को बात कहेगी, जहां पर ईश्वर की ये इन्होंने कल्पना की है, ईश्वर प्राणिधाना ने। हाँ, तो प्रैक्टिकल खुद करने पर एक तीसरा ही अर्थ मिल जाता है, जो सुने हुए से और कहे हुए से भिन्न होता है। जी जी बाबूजी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो आज ये कर लें।
और जी हाँ तो ठीक है, अलग से भी हम बातचीत कर लेंगे उनसे, सुरेंद्र जी से। जी तो नितिन भैया आपसे निवेदन है, क्योंकि ये कक्षा का प्रारंभ किया था तो आप समापन करें। जी सभी को प्रणाम। कक्षा का समापन करते हैं हम। शांति शांति शांति। समाप्ति। सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।